श्रीलिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषण उदयम् जीवस्य परुवणम् मोक्षम्। Saying something? हाँ, उपादेय का मीनिंग एक बार एक्सप्लेन करो ना, मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है, मतलब जो इट्स गुड दैट यू शुड एब्जॉर्ब दैट क्वालिटी, ऐसा मतलब वो लेने लायक है। और हेय मतलब छोड़ने लायक है, ऐसे। और उसमें मतलब आना चाहिए। ज्ञेय मतलब आपके ज्ञान का विषय हो सकता है, जो कि कुछ सब कुछ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय हो सकता है, होने के लायक है वो। और हेय मतलब उसको छोड़ने लायक है। और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है, ऐसे। ओके ओके। रिवाइज थोड़ा कैचअप कर लेते हैं हम लोग गुणस्थान का। ओके, तो गुणस्थान का डेफिनेशन: मोह और ये मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मोह और योग के कारण जीव के अंतरंग परिणामों में प्रतिक्षण होने वाले उतार चढ़ाव। यहाँ पर कहीं कहीं पे आपको तारतम्यता मिलेगी, क्योंकि तारतम्यता इज लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, इसके लिए मैंने उतार चढ़ाव लिखा है। इट मीन्स द सेम थिंग। हमारे परिणामों में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका नाम गुणस्थान है। ठीक है, मोहनी कर्म और योग के निमित्त से होते हैं। इनके 14 भेद है, 14 लेवल्स है बेसिकली। ओके, तो इसके लिए मोहिनी कर्म बाय नाउ यू दिस शुड बी बाय हार्ट। मतलब ये अभी नींद में से भी कोई उठाकर पूछेगा तो यू शुड नो द भेद ऑफ मोहनीय कर्म, तो ही उसमें आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके 14 लेवल्स है। अभी एटलीस्ट आपको 1 2 4 5 6 7 लेवल्स तक तो हमने देखा है, तो नाम याद हो जाने चाहिए। फर्स्ट जो है मिथ्यात्व, अनादिकाल से जीव इस मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहता है। मिथ्या बुद्धि की वजह से मोक्ष के बारे में, आत्मा के बारे में, 7 तत्वों के बारे में, सच्चे देव कनेक्ट शास्त्र नहीं हो गुरु। रहा। प्रगति इज नॉट हेलो। एबल टू ज्वाइन। हाँ, हाँ, अभी आवाज नहीं आ करके रही है। शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन। लेकिन वो तो लिंक तो वापस करके देखो ना भाभी, बंद करके वापस ज्वाइन करो। ये क्या ज्वाइन हुई। पूरे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसा होना तो सही है। वो टीम्स का शायद वो आईडी वगैरह चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। है ना, ठीक। ठीक है, थोड़ा सा कैचअप कर लेते हैं हम लोग। यू कैन हियर नो प्रगति, आवाज आ रही है ना। हाँ हाँ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अभी कैचअप कर लेते थे। तो फर्स्ट गुणस्थान मिथ्यात्व, अनादिकाल से जीव इसी गुणस्थान में है। बिकॉज ऑफ मिथ्या बुद्धि, रॉन्ग फेथ, रॉन्ग परसेप्शन अबाउट देव शास्त्र गुरु एंड अबाउट सेल्फ, आत्मा क्या है, 7 तत्व क्या है, इत्यादि। दूसरा गुणस्थान सासादन, ये औपशमी सम्यक से गिरते वक्त आता है गुणस्थान, अनंतानुबंधी कषाय के उदय की वजह से। तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान है, सम्यक मिथ्यात्व और इसको मिश्र गुणस्थान भी बोलते हैं। इसमें सम्यक भी जीव थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसमें सम्यक और मिथ्यात्व के बीच में, तो डिसीजन नहीं ले पाता है। यहाँ से नियम से जीव या तो मिथ्यात्व में जाएगा अंतर्मुहूर्त के अंदर, या फिर सम्यक्त्व में जाएगा। इस गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती है जीव की। चौथा गुणस्थान अविरत गुणस्थान, अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान है। इसमें श्रद्धा जीव की सही हो जाती है। सम्यक दर्शन के कई भेद भी देखे थे हमने इसमें: औपशमिक सम्यक दर्शन, शायपशमिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन। ये आगे चल के हमको जो श्रेणी वगैरह है वो चढ़ने का के बारे में समझने के लिए ये सब भेद हमको जानना आवश्यक है। ठीक है,
इसके बाद में पांचवा गुणस्थान जो हमने देखा था, देश विरुद्ध गुणस्थान। इसमें एक देश व्रत नियम श्रावक के जो सम्यक दृष्टि श्रावक है उसके एक देश पार्शियल नियम हो जाते हैं, मतलब अणुव्रत हो जाते हैं। प्रतिमाधारी श्रावक, आर्यिका माता, शुल्लक जी, एलक जी सब इस गुणस्थान में आते हैं। इसमें पहले तो 7 चीजें जो थी, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, 3 जो दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व और अनंतानंदी 4। इसके अलावा यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अनुदय होता है। तो ये सब अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है, ये जीव को कोई भी नियम व्रत संयम नहीं लेने देती है। तो इसका जब अनुदय होता है तो अणुव्रत वगैरह जीव ले सकता है। ठीक है। इसके बाद ये जो महिलाएं होती है वो इसी गुणस्थान तक बढ़ सकती है, इसके आगे नहीं जा सकती है। इसके आगे का गुणस्थान मुनिराजों का है। तो उसमें नेक्स्ट जो गुणस्थान है, छठा गुणस्थान, वो मुनि दीक्षा लेने के बाद बहिरंग में मुनि दीक्षा होगी, अंतरंग में सम्यक तो होगा ही। औपशमिक सम्यक के भी जीव होते हैं कभी कभी, अभी मैं आगे बताऊंगी। ये गुणस्थान 7वें गुणस्थान से उतरते वक्त ही आता है। ये एक दूसरा ऐसा गुणस्थान है जो उतरते वक्त आता है, जैसे दूसरा वाला गुणस्थान है सासादन, ये भी गिरते वक्त आता है। छठवा गुणस्थान भी 7वें से नीचे उतरते वक्त ही आता है। सो दीज आर सम हाईलाइटिंग पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज करके, इस गुणस्थान के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वगैरह ऐसे। तो इसमें जो पांचवा गुणस्थान में जो कषायों का अनुदय बताया था, यानी कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण तो था ही, साथ में इसमें प्रत्याख्यानावरण का भी कषाय का अनुदय होता है। तो यहाँ पर ये पूर्ण महाव्रत वगैरह ले लेते हैं, पूर्ण संयम हो जाता है। यहाँ पर संजलन कषाय जो है और नो कषाय, इनका तीव्र उदय होता है छठवें गुणस्थान में। ठीक है। प्रमाद रहता है, मतलब जो मुनिराज होते हैं वो अपनी आत्मा से बाहर आके जो अध्ययन, स्वाध्याय, सामायिक इत्यादि, अगर सामायिक में अगर आत्मा में चले गए तो 7वें गुणस्थान में है, अगर नहीं गए तो छठे गुणस्थान में। और छठे और 7वें गुणस्थान में जीव हजारों बार अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त में चेंज होता रहता है। छठे का अंतर्मुहूर्त बड़ा है 7वें के अंतर्मुहूर्त से। ठीक है। सब रिद्धियां इत्यादि जो होते हैं मुनिराजों के पास, जो भी विद्याएं होती है जो पंचम काल में नहीं होती है, रिद्धियां होती है, फिर मनोपर्याय ज्ञान आदि, इनका इनका यूज यही गुणस्थान में होता है मुनिराजों का। 7वें में नहीं होता, क्योंकि 7वें में वे आत्मा के अंदर होते हैं, तो फिर बाहर का कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। इसमें जो बाकी 7वें जो गुणस्थान है, अप्रमत्त विरत गुणस्थान, इसमें मुनिराज आत्मा के अंदर चले जाते हैं, मतलब अपने द्रव्य, जो द्रव्य की ये जो क्वालिटी है वही उनकी पर्याय की भी क्वालिटी मैच होने लगती है। मतलब वो ज्ञाता दृष्टा, द्रव्य की जो अपनी गुण है ज्ञाता दृष्टा भाव, वैसा ही उनके पर्याय में भी झलकने लग जाता है। तो वो विशुद्धि उसी को बोलते हैं बेसिकली। तो वो 7वें गुणस्थान में होते हैं, तो बाहर का कुछ उनको बान नहीं रहता है। अंतरंग में जो प्रमथ गुणस्थान के जो कषाय थे, जो दर्शन मोहिनी के अनंत और बाकी चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन कषाय, ये सब तो इनका उदय नहीं है। लेकिन संजलन कषाय का भी जो तीव्र उदय था छठे गुणस्थान में, वो अभी मंद हो जाता है। नो कषाय और संजलन कषाय का उदय अभी मंद है इस 7वें गुणस्थान में। इसके लिए उनकी विशुद्धि बढ़ गई और वो आत्मा के अंदर चले गए हैं। ठीक है। 7वें गुणस्थान के दो पार्ट्स है, एक स्वस्थान और एक सातिशय। स्वस्थान पार्ट में जब जाते हैं तो मुनिराज वापस छठे में आ जाते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं वैसा। लेकिन सातिशय जाते हैं तो वो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख हो जाते हैं। श्रेणी चढ़ना मतलब श्रेणी पे 8वें गुणस्थान से जब जाएंगे तो वो ऊपर 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 और विशुद्धि बढ़ते जाती है। फिर वो 8वें से ऊपर ही जाते हैं फिर, मतलब याद। और उसमें 2 टाइप की श्रेणी हमने डिस्कस किया था, एक औपशमिक उपशम वाली श्रेणी और एक शायिक वाली श्रेणी। ठीक है। शायिक श्रेणी पे सिर्फ वही मुनिराज चढ़ सकते हैं जिनको ऑलरेडी शायिक सम्यक दर्शन है। औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में शायिक श्रेणी पे नहीं चढ़ सकते हैं। लेकिन शायिक श्रेणी वाले दोनों पे चढ़ सकते हैं, औपशमिक वाले पे भी और शायिक वाले पे, क्योंकि भले उनका दर्शन मोहिनी से रिलेटेड जो भी कषाय है उनका क्षय हो गया है, लेकिन चारित्र मोहिनी के कषाय का वो उपशम करके भी आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर वो भी उपशम चढ़ेंगे। ठीक है। आया ख्याल में? नहीं? नहीं। देखो, जो देखो देखो यहाँ पर लिखा है,
लास्ट टाइम दिखाया था ना कुछ। ठीक है, देखो, दो श्रेणी की बात की थी अपन ने, शायिक और औपशमिक, बराबर। अभी औपशमिक श्रेणी और उपशम का मतलब क्या है कि श्रेणी कर्मों को दबाया है, मतलब उनको नष्ट नहीं किया है, सिर्फ दबाया है, बराबर। और क्षय का मतलब क्या है? शपथ है दीदी। टाइप में, शपथ श्रेणी है, शायिक श्रेणी है। हाँ सॉरी सॉरी, शपथ श्रेणी, बराबर। उपशम, उपशमिक, उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी दो है, बराबर। मैं शायिक सम्यक दर्शन बोलते बोलते श्रेणी को भी शायिक बोलने लग गई, तो तो उपशमिक, जो उपशम वाली श्रेणी है उसमें कर्मों को दबाया हुआ है, और जो शपथ श्रेणी है, शपथ, उसमें क्षय किया हुआ है कर्मों का। कौन सा? अभी हम दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, मिथ्यात्वादी जो है उनका क्षय हो गया है। लेकिन हो सकता है कि ये जो बाकी के हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इनका अभी उन्होंने सिर्फ दर्शन मोहिनी की तीन और अनंता बुंदी चार, ये चारों का क्षय कर दिया है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण और जो प्रत्याख्यानावरण है उनका उपशम किया है। तो उनको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, शपथ श्रेणी वाले, जो शायिक वाले हैं सम्यक दृष्टि मुनिराज, वो शपथ श्रेणी पे भी चढ़ सकते हैं, और इन्हीं जो चारित्र मोहिनी की बची हुई कषाय का उपशम करके उपशम श्रेणी पे भी जा सकते हैं। मतलब वो लोग इंटेंटिवली कुछ नहीं जाते हैं, वो अपने आप ही, वो तो बाहर खाली ध्यान कर रहे हैं, अंदर में जो हो रहा है कर्मों का वो अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, जैसे उनके भाव होंगे। और जो उपशम श्रेणी वाले हैं वो तो शाही श्रेणी, शपथ श्रेणी पे चढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी उपशम ही किया हुआ है। कौन से मुनिराज चढ़ते हैं उपशम श्रेणी श्रेणी पे? जिनका सम्यक दर्शन कौन सा है? शायोपशमिक सम्यक दर्शन है, समझा? उसी की वजह से हमने प्रथम और द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन की बात की थी, याद है? उसके बाद में तो यहाँ पर जो मुनिराज है, वो जो शायोपशमिक सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति का उदय रहता है दर्शन मोहिनी में, तो उस समय प्रकृति का भी उपशम कर देते हैं वो, तो फिर वो उसको द्वितीय उपशम बोलते हैं। और फिर वो अभी चले चढ़ेंगे श्रेणी पे, तो वो नेक्स्ट जाते हैं आठवें गुणस्थान पे, जिसका नाम है अपूर्वकरण गुणस्थान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? तो इसमें उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी जिसमें अपने को, जिसने सब क्षय कर दिया वो डायरेक्टली शपथ श्रेणी पे ही चढ़ते हैं, और जिसका दब गया है, कुछ कुछ हाँ, एक भी जिनका दबा कुछ दबा होगा है तो वो वो उपशम श्रेणी पे ही क्षमित है। चढ़ते हैं। लेकिन हाँ, समझा ना? शपथ उपशम श्रेणी, जो जिनका सायोपशमिक द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन किया अभी जिन मुनिराज ने, वो तो उपशम पे ही चढ़ेंगे। लेकिन ये शपथ श्रेणी वाले, ये जो जिनका शायिक सम्यक दर्शन है, उनको दो ऑप्शन है, वो दोनों में से कोई भी श्रेणी पे चढ़ सकते हैं, तो समझा? ये संचलन भी अगर समझो दबी हुई रही तो भी उपशम पे ही रहेगा। कौन सी दबी? चारित्र मोहिनी की? हाँ, संचलन भी दबी हुई रही, वो नहीं लास्ट। नहीं, संजलन तो अभी दबी नहीं है, अभी सातवें गुणस्थान में है, तो मंद हुई है, मंद उदय में है। यही को दबाना है, संजलन को दबाने का या क्षय करने के हिसाब से दो श्रेणी बनेगी अभी। अभी वर्क संजलन पे होएगा, बाकी के ऊपर जो हो गया वो हो गया। अभी सातवें गुणस्थान में मतलब तीन चौकड़ी तो अभी या तो उनका उपशम है या क्षय है, मतलब वो तीन चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्याना चार और प्रत्याख्यानावरण चार, इनका या तो उपशम है तो उपशम श्रेणी, और उनका क्षय है तो शपथ श्रेणी। ठीक है, अभी काम किस पे करना है अपने को? अभी संजलन कषाय उदय में है ना, उसके ऊपर काम करना है और विशुद्धि बढ़ानी है अपने को। तो फिर अभी वो जाएंगे आठवें गुणस्थान में, अगर वो सातिशय पाठ में गए तो वो आठवें गुणस्थान में जाते हैं। ठीक है, आठवें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण। अपूर्व नाम से ही ये है कि पूर्व में कभी भी ऐसे भाव इतने विशुद्ध हुए ही नहीं है, इसके लिए उसका नाम अपूर्वकरण है। मतलब पहले कभी भी इतनी विशुद्धि उन्होंने महसूस नहीं की, और इधर प्रति समय उनकी विशुद्धि एकदम अनंत गुना बढ़ती है, एकदम अपूर्व अपूर्व परिणाम होता है, इसके लिए उसका नाम अपूर्वकरण है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा इसमें। जो अभी बहुत सारे जीव अलग अलग है जो आठवें गुणस्थान में जा रहे हैं, अभी समझो, चाहे वो एक ही अभी के टाइम के हो, चाहे पहले के टाइम के हो, चाहे कोई भी टाइम के हो, जो आठवें गुणस्थान में जीव भूत में गए हैं, पहले भूतकाल में, या वर्तमान में जाएंगे या भविष्य में जाएंगे,
इन लोगों के जो एक टाइम का जो एक समय में है, अपूर्वकरण के पहले समय में जाएंगे ना, तो इन लोगों के सबके भाव मैच भी हो सकते हैं, नहीं भी मैच हो सकते हैं। ऐसा मतलब विशुद्धि मैच भी हो सकती है, नहीं भी मैच हो सकती है। दूसरे समय में भी ऐसा ही है, क्योंकि उनके अनंत गुना बढ़ता है एकदम विशुद्धि। लेकिन जो दूसरा समय वाला होगा, अभी ये एक जीव फर्स्ट समय में, एक जीव दूसरे समय में, वो अभी नया जीव आया, वो फर्स्ट समय में है, वो कभी भी ये सेकंड समय में पहुंचे हुए जीव को कैचअप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका इतना परिणाम अनंत गुना बढ़ गया है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट समय के भी जीव में अलग अलग टाइम के सेम हो सकते हैं परिणाम, या अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड समय में पहला वाला कैचअप नहीं करेगा, जो बाद में आया है वो कैच नहीं कर सकता है वो। ठीक है, मेन डिफरेंस अभी इसका अपूर्वकरण मतलब अपूर्व 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 परिणाम हो रहे हैं। और जो अनिवृत्तिकरण है, अनिवृत्ति मतलब जो नाइन्थ गुणस्थान है उसका नाम अनिवृत्तिकरण है। उसका मतलब इसमें अभी भेद नहीं। इसमें क्या होगा, जब सब जीव अलग अलग समय के, तीन काल के, जब भी जाएंगे नाइन्थ गुणस्थान में, उनके पहले समय में, फर्स्ट समय जब वो एंटर करेंगे ये वाले गुणस्थान में, सबकी विशुद्धि इक्वल होगी। दैट इज द डिफरेंस। अपूर्वकरण में इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और एक 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 समय का भी अंतर हो गया तो कैचअप नहीं कर सकता जीव। यहाँ पर प्रत्येक समय में जीव के परिणाम, पहले समय के सब जीव के परिणाम इक्वल होंगे, सेकंड समय के सब जीव के परिणाम इक्वल विशुद्धि हो गए। मतलब नाइन्थ गुणस्थान में आ गया, अभी आप सेम विशुद्धि के लेवल पे हो, चाहे वो अभी के नाइन्थ गुणस्थान में जो भूतकाल में मुनिराज गए उनके हो, चाहे भविष्य में जाएंगे, विशुद्धि उतनी ही होगी। थोड़ा ख्याल में आ रहा है क्या? ठीक है, देखो अभी यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ मौनीकरण के उपशय एवं क्षय की भूमिका बनती है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अभी संजलन कषाय वगैरह का अभी रेडी कर रहे वाले कि इसका या तो उपशम करना है, संजलन कषाय का जो उपशम श्रेणी में चढ़े हैं मुनिराज, या तो फिर क्षय करना है जो छपक श्रेणी में चढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर जो परिणाम पहले समय में नहीं थे, ऐसे नवीन परिणाम जहां हो उसे अपूर्वकरण कहते हैं। यहाँ समसमयवर्ती, समसमयवर्ती मतलब फर्स्ट समय जब एंटर करेंगे, मैं जैसे अभी समझाया ना, फर्स्ट समय ऑफ अपूर्वकरण में उसको सम समयवर्ती। अनेक जीव कोई भी काल के, उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, अब असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समय में वो कैचअप नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा विशुद्धि बढ़ जाती है। ठीक है, फिर वो नहीं कैचअप कर सकते हैं उसको। इस गुणस्थान में द्वितीय उपशम या शायिक दोनों में से कोई भी एक सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि सेवेंथ गुणस्थान में जो मुनिराज का शायोपशमिक सम्यक दर्शन था, उन्होंने द्वितीय उपशम कर दिया, सम्यक प्रकृति को दबा दिया। और जो मुनिराज का शायिक था, वो शायिक सम्यक दर्शन से आगे बढ़ेंगे। आया ख्याल में? तो ये शायिक अगर समझो उपशमिक रहा तो शायिक में कन्वर्ट नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, वो शायिक उपशम मतलब दबाना है ना, वो उन्होंने ऑलरेडी पहले वाले भी दबा के रखे हुए हैं, तो और वो अभी वो वही गुणस्थान से निकल गए तो नहीं होता है ऐसे? क्या नहीं, क्षय नहीं होगा। एक बार श्रेणी चढ़ गए ना, आप उपशम श्रेणी में चढ़ रहे हो तो आपका दब ही रहा है, फिर आपको फिर गिरना उधर पड़ेगा। गिरने के बाद में क्षय करोगे जब आप 11th तो पे गिर जाओगे। के अभी उपशम श्रेणी का एक ही रूट है, 8 9 10 11। और शपथ श्रेणी पे जो चढ़े हैं 8 9 10 12, 11 से वो गिरेंगे ही गिरेंगे। फिर जब गिरेंगे उसके बाद में क्षय होगा, या वापस शपथ श्रेणी चढ़ सकते हैं वो, लेकिन फिर क्षय करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों को भी उपशम किया हुआ है, उसका भी क्षय नहीं हुआ है। समझा? तो 8th 9th 10th से गिरने नहीं वाला है कोई भी नहीं, एक बार कंपल्सरी? श्रेणी चढ़ गए तो फिर या 11th में जाके ही गिरोगे। और जो शपथ श्रेणी चढ़ा है अगर 8th में, तो वो तो नियम से मोक्ष जाएगा ना, क्योंकि वो क्षय करते हुए जा रहा है सब कुछ। वो जी तो सब कुछ खत्म करते हुए जा रहा है, तो नीचे आने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, कर्म ही नहीं है उनके पास में। ठीक है, तो इस गुणस्थान में या तो ये दोनों टाइप के सम्यक दर्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द श्रेणी। इस गुणस्थान में श्रेणी प्रारंभ होती है। श्रेणी दो प्रकार की होती है, उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी। फिर द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन वाला उपशम श्रेणी चढ़ता है, और शायिक सम्यक दर्शन वाला शायिक श्रेणी चढ़ता है। उपशम श्रेणी या शायिक श्रेणी दोनों चढ़ सकता है वो। ठीक है, शपथ श्रेणी में मरण नहीं होता, क्योंकि उनका अभी नियम से मोक्ष होगा। ये अपूर्वकरण के भी 7 भाग होते हैं। ठीक है,
इसमें से जो प्रथम भाग है उसमें तो दोनों श्रेणी में मरण नहीं होता है, तो मतलब शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों में मरण नहीं होता है। फिर उपशम श्रेणी चढ़ने वाले का नियम से नीचे के गुणस्थान में आते हैं, और मरण भी उपशम श्रेणी वालों का ही होता है। शपक श्रेणी वाला नीचे नहीं आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनका नियम से मोक्ष होगा। और कोई भी जीव एक भाव में अधिक से अधिक इस गुणस्थान को 5 बार एवं पूरे संसार चक्र में 9 बार प्राप्त करता है। इसको एक्सप्लेन किया है। उपशम श्रेणी में एक जीव जो है वो एक भाव में 2 बार चढ़ सकता है, और जब जो चढ़ेगा उपशम श्रेणी में वो 2 बार उतरेगा भी। दैट मीन्स 4 बार उन्होंने वो वाला गुणस्थान टच किया है, उतरते वक्त और चढ़ते वक्त। 2 बार चढ़ते वक्त, 2 बार उतरते वक्त। और पूरे संसार चक्र में टोटल हमने बोला कि वो 4 बार चढ़ सकते हैं उपशम श्रेणी। इसका मतलब 4 बार उतरेंगे भी वो, और एक ही बार शपथ श्रेणी चढ़ेंगे। इसके लिए उस अपेक्षा से 5 बार बोला है यहाँ पर एक भाव में, और पूरे संसार चक्र में 9 बार बोला है। आया कि सब ऊपर गया बाउंसर, समझा? तो फिर पूरे चक्र, एक चक्र में सिर्फ 2 ही बार जा सकते एक हैं। भाव में मतलब एक लाइफ टाइम में एक हाँ भाव हाँ, में भाव 2 बार में वो हो गया। 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, और उपशम हाँ, श्रेणी जो और चढ़ेगा वो गिरेगा ही गिरेगा। आया ख्याल और में? हाँ, तो और गिरते वक्त भी दूसरा 8वें गुणस्थान में आएंगे। संसार चक्र मतलब क्या? संसार चक्र मतलब पूरा तुम्हारा मोक्ष का जो साइकिल खत्म होने तक, तो मतलब फिर आप इसका मीनिंग हो गया कि 2 ही बार, मतलब 2 लाइफ में, मतलब कोई भी 2 लाइफ में आप उपशम श्रेणी चढ़ जरूरी सकते नहीं हैं। है ना 2 लाइफ में, 3 लाइफ भी हो सकता है। मतलब ये मैक्सिमम 2 बार चढ़ सकता है, मिनिमम तो एक बार भी चढ़ सकता है ना ऐसे। ये तो उन्होंने मैक्सिमम की अपेक्षा बताया है कि एक भाव में 2 बार मैक्सिमम चढ़ेगा। अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहे 2 बार तो ऑब्वियसली गिरते वक्त भी वो गुणस्थान आएगा, तो 4 बार हो गया। फिर वो गिरने के बाद में अगर उन्होंने क्षय किया और शपथ श्रेणी चढ़ा, उस अपेक्षा से उस गुणस्थान को आदमी 5 बार एक लाइफ टाइम में कर सकता है। और पूरे संसार चक्र में 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, तो 4 बार गिरेगा भी क्योंकि उपशम से नियम से गिरता है, और फिर एक बार शपथ श्रेणी चढ़ेगा, तो 9 टाइम हो गया है ख्याल में? कंपल्सरी गिर के शपथ श्रेणी करके मोक्ष जाना ही है उसने। उपशम श्रेणी से मोक्ष है ही नहीं ना, 11वें से तो नीचे नहीं, आना ही है। नीचे उतर के नहीं, शपथ लेकिन जाके। उसी नहीं, कंपलसरी उसी भाव में नहीं है वो, फिर आगे भी हो सकता है कभी भी, कोई भी भाव में। संसार जितना आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जो आपका बाकी है, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में आदमी मोक्ष जाता है, उसमें कभी भी जा सकता है। फिर वो फिर अभी जो आपका 608 में नंबर आ रहा है उसके हिसाब से आप चढ़ोगे उतरोगे एटसेट्रा, ऐसे भाव भी बनेंगे फिर। ठीक है, लाइन लगी है ना उधर भी? मोक्ष जाने के भी काउंट है। करने की लाइन लगी है, अभी हम लोग लाइन में लगे हैं, अभी कभी नंबर आएगा पता नहीं, ऐसा है, नहीं, जैसे शुरुआत है। मतलब वहां भी काउंट है क्या? इतने काउंट ही जाते हैं इतने टाइम पे? ऐसा मैंने पढ़ा था किधर कि कभी कभी तो देखो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं हर 6 महीने 8 समय में। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि पूरे 6 महीने में एक ही जीव गया, और बाकी 8 समय में सब बाकी के जीव, या पूरे 6 महीने में 8 ही जीव गए और बाकी के 8 समय में 600 जीव गए, ऐसा भी हो सकता है ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली वो इतना स्केल इतना दिया है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव रैंडमली कोई भी टाइम पे जा सकते हैं, या एक साथ जा सकते हैं, जैसे भी, उससे ज्यादा नहीं जा हर सकते, जगह, इतना है। पूरे भारत क्षेत्र में। पूरे पूरे भारत 5 क्षेत्र ढाई में। द्वीप में, पूरे ढाई द्वीप में। अच्छा। फिर अभी अनुवृत्तिकरण गुणस्थान, यहाँ पर हमने देखा था कि ये 9th गुणस्थान है। यहाँ पर जो उपशम श्रेणी पे चढ़े हैं, दोनों श्रेणी पे दोनों ही जीव जाएंगे 9th गुणस्थान पे। यहाँ पर हमने बताया था कि जो जीव के परिणाम है, यहाँ पर कोई भी त्रिकाल में मतलब भवभूत में भविष्य में जो भी ये गुणस्थान में जीव चढ़े हैं, उनके जो परिणाम का अगर मेजरमेंट किया तो फर्स्ट समय में सब जीवों की सेम परिणाम रहेंगे। फिर वो सेकंड समय में जाएंगे, फिर भी सब जीवों के सेम परिणाम होंगे। फर्स्ट के सेकंड से नहीं मैच होंगे, लेकिन एक लेवल पे एक समय में सबके मैच होंगे। और हमने अपूर्वकरण में देखा था मैच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। मान लो प्रथम
और द्वितीय आदि समयों में 108 या 1008, ये फर्स्ट समय में 108 है सब जीवों के, और दूसरे के 1008 है। ऐसे परिणाम डिग्री के हिसाब से उन्होंने मेजरमेंट बताया, ये यूनिट नहीं है, ऐसे ही बताया है। तो इसमें प्रथम समयवर्ती जो जितने भी मुनिराज होंगे उन सबके परिणाम 108 डिग्री होंगे, और दूसरे समय में जितने भी मुनिराज होंगे सबके परिणाम सेम होंगे। अनिवृत्ति मतलब यही है कि कोई भेद नहीं है, अभी सेम सेम लेवल की विशुद्धि है सबकी, ठीक है, सेम समय में सेम लेवल की विशुद्धि है। तो इस गुणस्थान में 9 भाग होते हैं। इसमें प्रारंभ के जो 6 भाग है उसको सवेद कहा हुआ है, और अंत के 3 भाग अवेद। इसका मतलब जो 3 वेद कषाय है ना, जो 9 कषाय है 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, जो है 9 कषाय। फर्स्ट 9वें गुणस्थान के 6th फर्स्ट, इसको हमने जो पार्ट्स में डिवाइड किया है 9 पार्ट्स में, उसके फर्स्ट 6 पार्ट में भी वेद उनका रहता है, लेकिन वो ऐसा नाम मात्र के लिए, ऐसा नहीं है कि उनको कोई ऐसा मैथुन की इच्छा होती है वगैरह, तो खुद को भी नहीं मालूम होता है, लेकिन उसका प्रेजेंस रहता है। यानी कि 9th गुणस्थान के बाद ही वेद वगैरह, वेद कषाय जो है वो बाकी के 9 कषायों के साथ में जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि कोई आपने पत्ते अभी सुखा दिए, समझो 8वें गुणस्थान में आपने बहुत सारे पत्ते लिए, अभी वो सुखा रहे हैं, उसको ड्राई कर दिया, फिर उसको क्रश करेंगे, फिर उसका पाउडर करेंगे, ऐसे कर्मों के साथ में हो रहा है। जो स्वंजलन कषाय और नो कषाय बाकी थी ना, उपशम श्रेणी वाला तो उसको दबाते जाएगा, दबाते जाएगा, और शपथ श्रेणी वाला है उसको अभी ड्राई कर दिया, क्रश कर दिया, जूस निकाल दिया, ऐसे सब घात होते जाता है कर्मों का, एकदम बड़ा बड़ा स्थिति कांडक घात वगैरह, ऐसे बड़े बड़े कर्मों के ये छुटने लग जाते हैं उसमें। अनुभाग स्थिति सब कुछ खत्म होने लग जाता है, जो शपथ श्रेणी पे चढ़ते हैं ना जीव, उनके सब कुछ खत्म होने लग जाता है वो सब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उसको जो मैंने बोला ना क्रश करते हैं, उसको कृष्टि बोलते हैं। बादल कृष्टि यानी बड़े बड़े टुकड़े हो गए, फिर सूक्ष्म कृष्टि मतलब उसको और छोटे छोटे टुकड़े किए। जैसे सब्जी काट रहे हैं पहले, अगर हम लोग सब्जी सुधार रहे हैं अगर, तो पहले बड़े बड़े पीस किए, फिर उसको और छोटे छोटे किए, ऐसे वो कर्मों के साथ में हो रहा है यहाँ पर। जैसे पहले अनार के दाने निकाले जाते हैं, फिर उनका रस निकाल दिया जाता है, उसका पूरा जो है अनुभाग स्थिति वगैरह सब कुछ खत्म कर देते हैं, उसका पावर ही खत्म हो जाता है अभी, ठीक है। इसमें ये वाले गुणस्थान में जो निधत्ति और निकाचित कर्म, हमने अवस्थाएं पढ़ी थी 10 कर्मों की, इफ यू रिमेम्बर। इसमें लास्ट के जो 2 थे, निधत्ति और निकाचित, तो हमने बोला था जो निकाचित कर्म है उसको कुछ भी नहीं कर सकते, ना संक्रमण कर सकते हैं, ना उदीर्णा कर सकते हैं, ना अपकर्षण, ना घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं उसकी स्थिति अनुभाग। वो भी टाइप के जो कर्म है वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, मतलब उसका भी यहाँ पर नाश हो जाता है अगर शपथ श्रेणी में है। और उपशम श्रेणी में उपशम तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे कर्म खत्म भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है, विशुद्धि बहुत बढ़ जाती है। फिर इसके बाद में आता है 10th गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। यहाँ पर अभी बाकी सब जो संजलन की जो क्रोध मान और माया है, संजलन के भी 4 है ना, क्रोध मान माया लोग, उसमें से क्रोध मान माया ये, और बाकी के 9 कषाय, इनका या तो उपशम हो गया है या क्षय हो गया है। अभी सिर्फ संजलन लोभ बचा है। लोभ भी मतलब कैसा, मुनिराज को तो अंदर में खुद को मालूम भी नहीं होता है उनमें ऐसा लोभ कषाय है, कुछ बचा हुआ है, मतलब इट इज जस्ट देयर करके, उसमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है वगैरह ऐसा नहीं है। उनको ऐसा कोई चीज का लोभ वगैरह ऐसा नहीं रहता, अगर कुछ रहता होगा तो थोड़ा राग होता होगा भगवान के प्रति वगैरह, बस उतना ही। इसमें इसका एग्जाम्पल भी जो ग्रंथों में दिया है, गोमटसार जीव कांड में, उसमें लिखा है जो धुले हुए कुसुम्बी वस्त्र, यानी कि समझो कोई लाल वस्त्र है, उसका अगर हमने बहुत बार धो दिया तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जरा सा उसमें एकदम रेडनेस थोड़ा सा बाकी रह जाता है ना, जैसे तो उतना सा ही बच गया है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म संप्राय, बस जस्ट सम ट्रेसेस रह गए हैं खाली बस उसके। जैसे हम लोग व्हाइट कपड़े में नील रह जाती है कभी कभी थोड़ी सी, जैसे एकदम ट्रेसेस रह गए हैं उसके, उतना ही पार्ट रहता है अभी 10वें गुणस्थान में। अभी यहाँ पर भी 2 श्रेणी चल रही है अभी तक, सपक और उपशामक दोनों। अभी अभी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जो उपशामक श्रेणी वाले हैं वो 11वें गुणस्थान में जाएंगे, और जो शपक श्रेणी वाले हैं वो 12वें में जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो जो 11वां गुणस्थान है उसका नाम उपशांत मोह है, क्योंकि हमने अभी वो जो सूक्ष्म जो लोभ बचा था, संजलन लोभ, उसका भी उपशम कर दिया है, तो ये उपशांत मोह है। इसमें जितने भी कर्म है, मोहनी कर्म की अपेक्षा से बात कर रहे हैं हम लोग, घाती बाकी कर्मों की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी बात हो रही है सब मोहनी कर्म की अपेक्षा से हो रही है।
यहाँ पर मोहिनी कर्म के चारित्र और दर्शन मोहिनी के जितने भी है सबका उपशम हो गया है। मतलब कितनी विशुद्धि, जीव को कोई भी राग द्वेष मिथ्यात्व कुछ भी उसका एहसास नहीं है, इतना विशुद्ध हो जाता है जीव। इसकी विशुद्धि जो है वो 12वें गुणस्थान से कंपेरेबल है। ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए भी रहती है, खाली वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। लेकिन विशुद्धि में कोई अंतर नहीं है। ये जो मुदिराज 11वें पे है और जो मुदिराज 12वें पे होंगे, जिनका सब कर्मों का, मौनी कर्मों का क्षय हो गया है और यहाँ पर उपशम हो गया है, उनकी विशुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ऐसे इसमें लिखा है। ठीक है। संपूर्ण मौर्य कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान का धारक जीव अंतर्मुहूर्त के भीतर सभी ये सब जो गुणस्थान है सब अंतर्मुहूर्त काल के ही है। लेकिन इसमें जो है उसका रीजन जो है गिरने का, या तो अंतर्मुहूर्त खत्म हो गया इसके लिए गिरते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके आयु का क्षय हो जाता है, इसके लिए ये गुणस्थान से वो नीचे गिरते हैं। ये गुणस्थान जो है शपथ श्रेणी वाले मुनिराजों का नहीं आता है, ऑब्वियसली ये 10वीं से वो 12वें पे जाते हैं, ये सिर्फ उपशम वाले श्रेणी पे आता है। इस गुणस्थान में मुनिराज क्रमशः नीचे के गुणस्थान को पार करते हुए मिथ्यात्व में भी प्राप्त हो सकते हैं, मतलब वापस गिर के फर्स्ट गुणस्थान तक जा सकते हैं। फिर बाद में अर्धपुद्गल परावर्तन में फिर कभी वापस चढ़े वापस उतरे, ऐसा भी हो सकता है, या शपथ श्रेणी चढ़ के मोक्ष भी जा सकते हैं। और द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि एवं, अभी हमने बोला था ना शपथ श्रेणी पे दोनों मुनिराज चढ़ सकते हैं, उपशम वाले भी और शायिक वाले भी। द्वितीय उपशम जिन्होंने किया हुआ है और शायिक वाले भी है। जो शायिक वाले हैं अगर वो चढ़े हैं इस पे तो वो गिर के से 4th तक आएंगे, क्योंकि इनके दर्शन मोहिनी का क्षय हो गया, उससे नीचे नहीं जाएंगे ना। तो और जो उपशम वाले हैं वो हो सकता है गिर के फर्स्ट में भी आ जाए, गिरते 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 नीचे नीचे परिणाम इतने बिगड़ जाए कि वो फर्स्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे आपने बोला 11th में जब मृत्यु होती है, तो जब सेकेंड लाइफ मिलती है उनको, तो वो सेकेंड लाइफ में 11th में मृत्यु होती है, तो अगर 11th में हुई अगर मृत्यु तो वो देव देव इसमें जाते हैं, देव गति में। और गिर गिर के मिथ्यात्व में हुई तो फिर तो जैसा उन्होंने बांधा है वैसे, जो भी उन्होंने गति बांधी है वैसे। लेकिन 11th में मृत्यु हुई तो वो नियम से देव गति जाते हैं। तो फिर फिर देव गति मिथ्यात्व के बाद में जब मनुष्य गति उनको आएगी वगैरह, या जैसे भी उनके वहां भी परिणाम बिगड़ गए तो फिर देव गति के हिसाब से तो फिर जैसा परिणाम होगा वैसी गति बनती है। लेकिन अच्छे परिणाम रहे तो फिर से मनुष्य गति में आके फिर चढ़ सकते हैं वापस श्रेणी। तो गुणस्थान सिर्फ जो अ, ये वाले लाइफ में ही रहता है, मनुष्य गति में ही रहता है गुणस्थान। नहीं नहीं, मैं आगे बताऊंगी। आगे ऐसा नहीं है, सब जीव में रहता है गुणस्थान। देखो इवन कीड़ा मकोड़ा है जो भी सभी जीव अनादि से मिथ्यात्वी है, ये बराबर है कि नहीं बात? तो अभी बताओ कि जो एक इंद्रिय जीव है उनको मिथ्यात्व है कि नहीं है? है ना। जो अग्रहित मिथ्यात्व सबको है ना, एकत्व ममत्व बुद्धि, जो हमने 4 बुद्धि बताई थी, कर्तृत्व भोक्तृत्व। तो जिसके मिथ्यात्व होगा उसका कौन सा गुणस्थान होगा? फर्स्ट। फर्स्ट। तो फिर जो भी संसारी जीव है सबके गुणस्थान है ही है। सिर्फ मुक्त जीव सिद्ध भगवान है वो गुणस्थान से अतीत है, उनको गुणस्थान नहीं है। ठीक है। पर जैसे अभी ये चढ़ के स्वर्ग में गए और कोई 16वें स्वर्ग में चले गए, तो गुणस्थान तो चौथा ही रहेगा ना, सम्यक दर्शन वाला। हाँ, समय दर्शन वाले का मैक्सिमम देव गति में गुणस्थान चौथा ही रहता है, 1st से 4th इतने ही रहते हैं उधर। ठीक है। तो यहाँ पर उपशम समय दर्शन के साथ 11वें गुणस्थान तथा शायिक समय दर्शन के साथ जो 11वां गुणस्थान है, इनके परिणाम में निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। इनकी विशुद्धि उनको उतनी ही महसूस होती है मुनिराज को। फिर वापस ऊपर आ गई। अभी हम लोग शपथ श्रेणी वाले जो मुनिराज है वो कहाँ पर गए? 12वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान का नाम है शीर्ण मोह, मतलब मोह का भी जो संजलन लोभ की कषाय थी उसका भी उन्होंने अभी नाश कर दिया है, तो वो शीर्ण मोह हो गया, क्षय हो गया, मोह का पूरी तरह से क्षय हो गया है। तो यहाँ पर मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से जहाँ आत्मा के परिणाम
स्फटिक मणि है, वो स्फटिक नहीं, स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ हो जाते हैं उसको कहते हैं क्षीण मोह। स्फटिक मणि पता है ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, आत्मा के परिणाम एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर क्लीन हो जाते हैं, उसमें कुछ भी अभी लेश मात्र भी कोई राग द्वेष नहीं है, इतने निर्मल परिणाम हो गए, तो उसके लिए उनको क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। तो 10वें गुणस्थान से शपथ श्रेणी वाले मुनिराज मोहनीय कर्म का क्षय करके सीधे इस गुणस्थान में आते हैं। मोहनीय के अलावा शेष घातीय कर्म का गुणस्थान भी इसके एंड में, एकदम एंड में जो बाकी के घातीय कर्म है, अंतराय कर्म, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इनका भी एक गुणस्थान के एंड में क्षय हो जाएगा, तो वो 13वें गुणस्थान में अरिहंत बनेंगे फिर। ठीक है, शायिक सम्यक दर्शन एवं शायिक चरित्र वाले ही जीव आते हैं। मोह का क्षय हो गया तो मोहनीय भी तो हो जाना चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं? मोह का भी तो क्षय हो गया ना। क्या, लेकिन बाकी के 3 बचे हैं ना। अभी देखो घातिया कर्म में 4 है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। अभी तक हम मोहनीय की अपेक्षा से बात कर रहे थे, अभी तक जो हुआ सिर्फ मोहनीय कर्म पे हुआ ना, 12th गुणस्थान तक। अभी इसके आगे जो होगा बाकी के घाती कर्म है, बाकी है ना, अभी केवल ज्ञान, केवल बाकी है ना, अभी केवल ज्ञान केवल दर्शन होना, तो वो 13वें गुणस्थान में होगा ना। अभी अभी तो वो 12वें गुणस्थान में है क्षीण मोह, तो इसके एकदम एंड समय और फर्स्ट समय 13वें गुणस्थान में वो प्रकट हो जाएगा। ये गुणस्थान के एंड में क्षीण मोह है तो मोहनीय होगा ही ना थोड़ा सा। वो उपशांत मोह है। 11वें में उपशांत मतलब क्षय किया है, नहीं, सूक्ष्म सांप्रदाय, क्षीण मतलब क्षय, मोह का क्षय। क्षीण हो गया, अच्छा खत्म हो गया। फिर हाँ, यहाँ यहाँ पे खत्म। क्या है कि मोहनीय के अलावा शेष घातीय कर्मों का क्षय इसी गुणस्थान में होता है। क्या पहले हो गया फिर मोहनीय का क्षय? मोहनीय का देखो 10th गुणस्थान से यहाँ पर आए जी बराबर। 10th गुणस्थान में सिर्फ संयोजन लोभ का उदय था, इसके लिए उसको सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म मतलब एकदम लो, बहुत कम, सांप्राय मतलब ये जो है कषाय, ये बाकी है। कौन सी? संजलन वाली, संजलन लोभ, सिर्फ इतना ही बाकी है। और जैसे ही वो 12th में आए उन्होंने वो भी क्षय कर दी, तो 12th में अभी मोहनी कर्म का तो अभी क्षय कर दिया उन्होंने, क्षीण मोह मतलब क्षय कर दिया। 11th में गए थे उसको दबा दिया था, उपशांत मोह, और यहाँ पर क्षीण मोह। अभी उन्होंने यहाँ पर इस गुणस्थान में मोहनीय कर्म का तो कर दिया क्षय, लेकिन बाकी के 3 घातीय कर्म का उदय चल रहा है अभी भी, मतलब केवल अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। इसके लिए देखो ये गुणस्थान तो एकदम छोटे छोटे टाइम के रहते हैं, वो इतना फटाफट हो जाता है। अपन ने ये सब स्टडी किया इसलिए अपने को लग रहा है कि अभी वो इसमें गए, अभी क्षय हुआ, अभी केवल ज्ञान, लेकिन वो सब फास्ट होता है सब कुछ। फिर 13वें गुणस्थान में हॉल्ट हो जाएंगे, जब वो अरिहंत में जाएंगे तो अगर वो केवली डायरेक्टली बनने वाले हैं तो हॉल्ट नहीं भी लेंगे, डायरेक्टली 13 से 14 में जाके भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो उनका तीर्थंकर वगैरह है तो फिर तो बहुत लंबा काल भी रहता है 13वें गुणस्थान में, ऐसे। ठीक है, लेकिन बाकी के सब गुणस्थान बहुत शॉर्ट पीरियड के, अंतर्मुहूर्त ऐसे बताया। अब वो अंतर्मुहूर्त सिर्फ कुछ समय का भी हो सकता है, 10 समय 12 समय इतना भी होता है खाली अंतर्मुहूर्त। ठीक है, ये लाइन तो नहीं क्लियर हो रही मेरे को। कौन सा? मोहनीय के अलावा शेष घातीय कर्मों का क्षय इसी गुणस्थान में होता है, मतलब मोहनीय है हाँ, अभी ऐसा। नहीं, मोहनीय का अभिषय हो गया इसमें, नहीं गलत लिखा है ये लाइन शायद। मोहनीय का तो हो गया, लेकिन अभी शेष घाती कर्म का अभी इसके एंड में होगा, एकदम लास्ट ये समय होता है ना। I think थोड़ा सा रहता है, एक्सटीन मतलब एकदम खत्म, क्षय मतलब नहीं नहीं खत्म। नहीं, हो गया क्षय, इसमें नहीं रहता है। 12th गुणस्थान में मोहनीय कर्म नहीं रहता है, अच्छा। नहीं रहता है, ये तो मेरे को पक्का ही मालूम है कि नहीं रहता है, क्योंकि 11th का गुणस्थान और 12th गुणस्थान दोनों सिर्फ इसी अपेक्षा से डिफरेंट है कि उसमें सभी मोहनीय कर्म का उपशम हुआ है और इसमें सभी मोहनीय कर्म का क्षय हुआ है। इसमें नहीं रहता है, 10th में रहता है जरा ट्रेस खाली, इसीलिए उसको सूक्ष्म सांप्राय बोलते हैं। ये तो पक्का है मुझे कि इसमें नहीं रहता है, मोहनीय नहीं रहता है, लेकिन बाकी 3 हत्या कर्म बाकी है अभी। ठीक है, फिर इसमें दिया उन्होंने घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है एंड में इसी में, देखो ऐसा है ना एंड में कि होता है। नहीं, जब ये इस समझो ये 3 समय का है 12वां गुणस्थान समझो, तो अभी हाँ। फर्स्ट 2 में तो अभी मोहनी कर्म गया समझो, उनका पूरा क्षय कर दिया अभी उन्होंने। अभी 3rd में
ये केवल ज्ञान केवल दर्शन मतलब ये जो ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय करेंगे, वैसे ही थर्ड गुणस्थान स्टार्ट हो जाएगा, 13वां गुणस्थान स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही ये क्षय हो गया केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो या तो बोलो कि केवल ज्ञान प्रकट होने वाले जो समय को हमने 13वां गुणस्थान बोला, और जो खत्म कर रहे हैं वो 12 का लास्ट समय है, 12वें का लास्ट समय। तो ये सब चले गया, ज्ञानावर्ण्य दर्शनावर्ण्य अंतराय वगैरह, तो सिर्फ स्टेबल जैसे समोशरण में बैठे हुए वैसे ही रहेगा सिर्फ। अभी समोशरण कब बनेगा? जब केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, बराबर। हाँ, तो 13 गुणस्थान, तो ये 12th के लास्ट समय में क्षय होगा, तो तो केवल 13वां ज्ञान गुणस्थान बनेगा। जब तक ज्ञानावरण क्षय नहीं हुआ तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान बनेगा उसको 13 गुणस्थान बोलते हैं। तो 12th का लास्ट समय में ये खत्म किया, या फिर जब खत्म किया वो 12th का लास्ट समय है। दोनों अपेक्षा से एक ही बात बोल रहे हैं हम लोग। और जैसे ही प्रकट हुआ केवल ज्ञान वगैरह, वो 13 गुणस्थान बना। ये गुणस्थान तक छदमस्त बोलते हैं हम लोग, 12वें गुणस्थान तक जब हम बोलते हैं ना जीव छदमस्त है, छदमस्त है, छदमस्त मतलब अभी भी उनका ज्ञान पे थोड़ा कवरिंग है, तो उस अपेक्षा से 12वें गुणस्थान तक को जीव को छदमस्त कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है शायद, तो फिर इस ये गुणस्थान तक श्रुत केवली भी यही केवली, और जो जो केवली है वो भी यही केवली है। केवली है ना, वो अलग है। श्रुत केवली ज्ञान की अपेक्षा से श्रुत केवली होते हैं, और ये केवली तो ये एक्चुअल वाले केवली है, मतलब जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया 13वें गुणस्थान में, वो अलग केवली है, उनको तो प्रत्यक्ष सब कुछ दिख रहा है। श्रुत केवली को 12 द्वादशांग पता है, जो पूरा द्वादशांग ये है ना, अपने जो अपना जितना भी जिनवाणी है वो 12 अंगों में डिवाइडेड है, उसको द्वादशांग बोलते हैं ना, तो उनको उसका ज्ञान है। देवलोक में भी श्रुत केवली हो सकते हैं, जो सौधर्म इंद्र है उनको पूरा द्वादशांग पता है। फिर जो लोकांतिक देव है उनको पता है, क्योंकि वो भी नेक्स्ट भाव में नियम से मोक्ष जाते हैं। फिर अहम इंद्र वगैरह जो सर्वार्थ सिद्धि में देव रहते हैं, उनको भी उस अपेक्षा से तो वो भी सब श्रुत केवली है। और जो मुनिराज को द्वादशांग का पहले ज्ञान होता था, ऐसे होता था, लेकिन वो उस अपेक्षा से श्रुत केवली बोलते हैं। लेकिन अभी तक कभी उनमें मोहनीय कर्म का पूरा नाश नहीं हुआ है, ऐसा। तो मतलब एग्जाम्पल कुंद व्यवहार से बोलते हैं उनको श्रुत केवली, व्यवहार से। ये है वो निश्चय श्रुत केवली है 13 गुणस्थान, 13वें गुणस्थान। ज्ञान की अपेक्षा बोलते हैं उनको, कि उनको पूरा ज्ञान है, लेकिन उनको प्रत्यक्ष दिखता नहीं है ना सब कुछ, जैसे केवल ज्ञान में दिखता है युगपत सब कुछ, हर द्रव्य की हर पर्याय तीनों काल की एक साथ में एक समय में दिख जाती है, वो प्रत्यक्ष दिखता है, वो शुद्ध केवली के नहीं होता। ठीक है, ये इसमें सिर्फ ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाले जीव ही, जो भी शपथ श्रेणी चढ़ते हैं जीव, उनको ब्रज वृषभ नाराज सहनन होना जरूरी है। अपन ने नाम कर्म की अपेक्षा से जब सहनन पढ़े थे, तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमने बोला था ना, जो सहनन बहुत स्ट्रांग होता है हड्डी, वो ये वाला जिनके होगा वही चढ़ सकते हैं जीव शपथ श्रेणी में, उनके ही मोक्ष होता है। ठीक है, और बाद में जैसे ही लास्ट ये वाले 12वें गुणस्थान के लास्ट समय में बाकी के 3 घातिया कर्म का नाश हो गया, वैसे ही यहाँ पर केवल ज्ञान केवल दर्शन और अनंत वीर्य वगैरह प्रकट हो गए, उनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। अनंत सुख तो ऑलरेडी प्रकट हो गया 12वें गुणस्थान में। अभी यहाँ पर बाकी के सब देखो, यहाँ चारों घातिया कर्म का नाश हो जाने से अनंत ज्ञान अनंत दर्शन या केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं, उन्हें केवली कहते हैं। ठीक है, अभी उनके क्या बचा? अभी योग बचता है, क्योंकि उनकी अभी मनोयोग नहीं होगा। अभी वो मन से काम नहीं लेंगे, अभी अपने आत्मा में चले गए, उसे कभी बाहर आने वाली नहीं है, मन का कोई भी यूज नहीं है उनको अभी। तो वो सिर्फ द्रव्य मन उनके है, मतलब क्योंकि बॉडी है तो उसमें द्रव्य मन है, भाव मन का वो उपयोग नहीं लेते हैं अभी। लेकिन उनका विहार होता है, समोशरण जहां जहां जाते हैं वहां उनका गमन इच्छा से नहीं होता है, लेकिन वो चलते ही है, वो जहां जहां होता है विहार वहां वो जाते हैं। तो उनका अभी तक काय योग है और दिव्य ध्वनि खिलती है, उस अपेक्षा से वचन योग भी है। तो ये दो योग की अपेक्षा से उनको संयोग केवली बोलते हैं, मतलब अभी केवल ज्ञान है लेकिन अभी योग भी है, तो संयोग केवली। अभी हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन आया था गुणस्थान का,
मोह और योग की अपेक्षा से कि निमित्त से बोला था ना, तो मोह तो अभी चला गया, अभी योग बाकी है। तो ये दो गुणस्थान जो बने हैं 13वां और 14वां, वो योग की अपेक्षा से है। ठीक है। तो इसमें आहार वगैरह कुछ भी नहीं होता है? पीताम्बर परंपरा में बोलते हैं कि इनके आहार होता है। दिगंबर परंपरा में अभी वो 18 दोषों से भी रहित हो गए हैं। 18 दोष मतलब उसमें ये सब आ जाता है, सुधा तृषा वगैरह कुछ नहीं होता। देखो आहार होगा तो निहार भी होगा, विहार भी होगा, फिर वो लेने जाएंगे ये सब जो के समोचरण में कौन बैठेगा फिर पोस्ट खाली हो जाएगी ना समोचरण की फिर। तो वो सब लॉजिक लगाया नहीं है ऐसे। तो अभी मतलब जो आप पढ़ोगे अगर 5th चैप्टर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसमें अन्य मत खंडन का एक चैप्टर है, उसमें उन्होंने बायोलॉजिक एक्सप्लेन किया है कि क्यों आहार वगैरह नहीं हो सकता है ऐसे। तो यही सब दिया हुआ है करके। एक तो उनके परम औदारिक शरीर हो जाता है। एक मिनट, यहाँ पर हमने एक शायद वो पॉइंट मिस किया कि उनके सब शरीर से 12वें गुणस्थान में जब क्षय होता है ना, चले जाते सब हैं। निगोदिया जीव निकल जाते हैं उनके शरीर से। मैंने शायद लिखा तो था। हाँ लिखा था। हाँ ये मिल देखो, गया। हाँ ये थर्ड लास्ट लाइन है। इस गुणस्थान के अंत में जो उनके औदारिक शरीर है उसमें से निगोदिया जीव जो है उनका निकास, मतलब वो निकल जाते हैं जीव को, उनके शरीर को छोड़ देते हैं। अभी हमारे शरीर में अनंत निगोदिया जीव है, लेकिन केवली भगवान जो अनंत भगवान है उस अवस्था में वो अपने आप सब निकल जाते हैं। तो वो उनका शरीर जो है परम औदारिक शरीर बन जाता है। तो वो अपने आप ही वो जो वातावरण से जो भी जरूरत होती है उनकी वर्गणाओं के शरीर को मेंटेन करने की, वो अपने आप ही होता है। उसमें उनका कुछ करना वरना कुछ नहीं होता है उसमें। ना आहार है, ना निहार है, ना विहार है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। पसीना नहीं है, आश्चर्य नहीं है, सब 18 दोष पूरे लिखे हुए हैं जो भी। आवाज नहीं आ रहा है प्रकृति, आप कुछ बोल रहे हो? और ध्वनि में तो सिर्फ ओमकार ध्वनि ही रहती है ना समोशरण में? क्या रहती है? दिव्य ध्वनि। ओम, तो ध्वनि रहती। ओमकार ओमकार, की हाँ वो ध्वनि जो रहती है अनअक्षरी ना? बोलते हैं उनको। जो एक्चुअली मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था रतनलाल जी पेनाडा का, तो उन्होंने हमको बताया था कि ऐसे समझो कोई कैसेट लगाया है आपने, और उसको एकदम फास्ट करेंगे तो कैसे होता है, एकदम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे अगर वॉइस को 100x पे, तो बोले इतना इंफॉर्मेशन इतना स्पीड में निकलता है तो वो सिर्फ ओमकार रूप सुनाई देती है करके। लेकिन वो ट्रांसलेट हो जाती है 18 मेजर भाषा में और 700 लघु भाषा में, जहां तक मैं, हाँ बराबर 18 बिग मेन लैंग्वेजेस जो उस समय के हैं उसमें अपने आप ट्रांसलेट होती है, और 700 लघु भाषा जो छोटे लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस, उसमें भी ट्रांसलेट होती है। फिर ये सब जो दिव्य ध्वनि का सार है वो गणधर जो है वो सब उसका सार सूत्र बनाते हैं। बेसिकली सूत्र का मतलब यही है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन छोटे छोटे इसमें पैकेजेस में दे देना करके, एकदम 2-2 लाइन 4-4 लाइन में। तो वो सूत्र बनाते हैं और वो सब इंफॉर्मेशन द्वादशांक की रचना होती है। मतलब सारा इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत है, कितने करोड़ उसमें श्लोक है, कितने अक्षर है, हर एक अंग में कितने हैं, वो सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अभी भी। लेकिन उसके अंदर का इंफॉर्मेशन का भी लोप हो गया है बहुत सारा। लेकिन वो भी श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से अवेलेबल है, अपने हिसाब से वो एक्चुअल वाला अवेलेबल नहीं है। तो आप एक्चुअली एक बार आपने यू हैड आस्क्ड ऑल्सो ना कि कौन से काल में पढ़ सकते हैं, संधि काल में नहीं पढ़ सकते हैं वगैरह, बुक्स का टाइमिंग वगैरह का हिसाब से। मैं भी संयम प्रकाश जो बुक है वो पढ़ रही थी, तो उसमें मुनिराज ने कहा कि वो ओरिजिनल जो सूत्र है ना उनके हिसाब से टाइमिंग वगैरह दिया था, लेकिन वो अभी अवेलेबल ही नहीं है वो सूत्र। तो आप तो, और वो उन्होंने तो क्लियरली लिखा है कि स्वाध्याय करने का पाप लग सकता है, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है। आपका मन अच्छा है तो आप कभी भी स्वाध्याय करो ऐसा। ये बोलते ना अष्टमी 14 को तत्वार्थ भी मत पढ़ो। अभी ये अभी अभी सुना मैंने तो ये। नहीं, मैंने जस्ट पहले भी सुना था ये, तो उसमें ऐसा ही क्लैरिफाई किया है कि जो ओरिजिनल सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने को मना करते, जो ओरिजिनल सूत्र वगैरह हुआ करते थे, उसमें भी उन्होंने क्या लिखा था कि मुनिराजों के और श्रावक के रूल्स अलग होते हैं गृहस्थों के। तो उसमें ये जो रूल दिया था ना वो मुनिराजों के लिए दिया था, एकदम जो सूत्र है द्वादशांक के, वो तो अभी अवेलेबल है नहीं वैसे भी। और उसमें भी उनको कोई पाप नहीं लगता है, वो उनको अतिचार लगता है जिसका वो प्रायश्चित करते हैं मुनिराज। तो बोले आपको गृहस्थ को तो है ही नहीं ऐसा कुछ भी रूल। मुझे नहीं बताया, उनका रीजन भी बताया, मुझे रीजन नहीं याद है।
पर उन्होंने बताया कि तत्वार्थ अष्टमी सूत्र चतुर्दशी के दिन ज्यादातर तो आपको व्रत संयम आत्मा में जाओ ये सब प्रैक्टिस करने के हिसाब से, और बाकी के ग्रंथ पढ़ सकते हो आप, चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ सकते हो, स्तुति ग्रंथ पढ़ सकते हो, खाली वो ये अध्यात्म और ये जो सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने को मना करते हैं वैसे। लेकिन ऐसा मैंने कहीं ठोस कुछ रीजन देखा नहीं है कहीं पे। मैंने एक ओशो का पढ़ा था कि जो तीर्थंकर का दिव्य ध्वनि होती है तो एक ऑरा बनता है, ऐसा कि वो ऑरा में ही सब ये हो जाते हैं, ऐसा मतलब कुछ तो था, मेरे बहुत टाइम हो गया नहीं पढ़ तो के। उनका जो भूमि है ना, जो आठवीं भूमि श्री भूमि पे होता है ना, उसके बाहर नहीं जाती है दिव्य ध्वनि, उतने ही जगह पे रहती है, उसके बाहर नहीं जाती है। और जो तो जीव वो है वो ग्रहण करते हैं, 12 12 उसमें जो कोठे बनते हैं ना, 12 सेक्शंस में डिवाइड होता है, तो उसमें जो जीव है वो ग्रहण करते हैं अपने हिसाब से जो भी है। और जो भी गणधर ने बताया वो भी जितना, सभी तो पहले सब ओरली ही पास ऑन होता था ना सब कुछ, मतलब राइटिंग में तो कुछ था ही नहीं, तो बहुत बाद में चालू हुआ ना, जब धरसेन आचार्य वगैरह का छठखंडागम और कषाय पाहुड़ वगैरह का जब रचना हुई तब ऐसे। तो जिसकी जितनी क्षमता उतना वो ग्रहण करे ऐसा। और जितने तिर्यंचों की भी भी तो एक वो कोठी है, तिर्यंच भी आते हैं, तो उनको भी कुछ तो समोशरण समझता में ही जितने होगा। भी जीव समोशरण में जितने भी जीव बैठे होंगे उनका उतना कैपेसिटी होगा कि वो लेना, मतलब वो नॉलेज लेने में उतना नहीं नहीं, सब कैपेसिटी तो अपने होगा। अपने कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, तिर्यंच भी होते हैं उसमें, तो वो तो द्वादशांक तो नहीं लर्न कर पाते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर गुणस्थान 1 से 12 तक के जीव के पहले दर्शन, फिर अभी तक जो 12वें गुणस्थान तक जो जीव थे उनको पहले दर्शन होता था, फिर ज्ञान। हम लोग बोलते हैं ना देखना जानना, यानी कि पहले सामान्य जो दर्शन होगा उसके बाद में ज्ञान होता था। और अभी जो है युगपत होता है, जो सहयोग केवली हो गए उनको ज्ञान और दर्शन एक साथ में होता है। ये भी दिगंबर परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में दर्शन पहले और केवल दर्शन पहले, फिर केवल ज्ञान, ऐसे ही बोला है। यहाँ अपने इसमें दोनों युगपत साथ में होता है। ठीक है। फिर केवल ज्ञान होते ही केवली भगवान जमीन से 5,000 धनुष ऊपर आकाश अधर में विराजमान हो जाते हैं। फिर 13वें गुणस्थान में अरिहंत परमेष्टि बोलते हैं उनको। तीर्थंकर प्रकृति का उदय, अगर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो उदय अभी 13वें गुणस्थान में शुरू होता है। और फिर समोशरण की रचना करते हैं, सौधर्म इंद्र कुबेर को आदेश देते हैं और समोशरण की रचना होती है। और जो सामान्य केवली है उनके अगर उपदेश होना है तो फिर वो उनकी गंधकुटी की रचना होती है, मतलब जो पूरा समोशरण नहीं रहता है, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट जिसमें भगवान विराजमान होते हैं समोशरण के अंदर, उसको गंधकुटी बोलते हैं। उतना बनता है उनका सिर्फ, और उसमें वो उपदेश देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके तीर्थंकर गंधर्व नहीं प्रकृति का होते उदय हैं, नहीं है ना। उनके हाँ, गंधर्व नहीं होते होंगे ना, सामान्य केवली गणधर, के गंधर्व होते नहीं होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, गणधर तो सिर्फ तीर्थंकर के होते हैं, तो सामान्य केवली के उनका नहीं वो होते हैं। उपदेश वो नहीं होता है। उपदेश किसको गंधकुटी, जाता है उनका? हाँ, गंध गंधकुटी में उपदेश गंधकुटी नहीं बोलते हैं उस। देते क्या? नहीं, सामान्य केवली का कोई ऐसा वो उपदेश नहीं करते क्या? दिव्य ध्वनि तो नहीं। नहीं करते हैं ना, सामान्य केवली के भी होते हैं ना। अभी जैसे देखो, अपना ये जो अनुबंध केवली का जो अपने है ना, जैसे महावीर भगवान को जब निर्वाण हुआ, उसके बाद में जो गौतम गंधर्व थे उनके केवल ज्ञान हो गया उसी दिन शाम को, दिवाली अपन मनाते हैं ना, तो वो सामान्य केवली हो गए ना फिर, मतलब वो उनके वो गंधकुटी बनेगी, वो समोशरण वगैरह नहीं रहेगा फिर ऐसे। तो उनको सामान्य केवली बोलेंगे, उपदेश देते हैं। मुख्य केवली जो है ना वो उपदेश नहीं देते हैं। मुख्य केवली होते हैं जो, वो उपदेश नहीं देते हैं। केवली के भी भेद है अलग अलग, तो उसमें से एक वो उपसर्ग केवली ऐसे सब है। ये सामान्य केवली इनके तो होते हैं उपदेश, मुख्य केवली के नहीं होते हैं। फिर उपसर्ग केवली होते हैं, उनके शायद उपसर्ग के साथ में ही डायरेक्ट निर्वाण हो जाता है, तो वो भी नहीं देते हैं ऐसे। तो वो फिर उनकी लैंग्वेज मतलब समझ सकते हैं या कोई वो भी ट्रांसलेट करते हैं सब जो वो उपदेश करते का हैं? मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, इनका दिव्य उपदेश तो कैसे होता है वो मुझे सामान्य केवली का आइडिया नहीं है, कि दिव्य ध्वनि से तो नहीं होता होगा, क्योंकि दिव्य ध्वनि तो हाँ, तीर्थंकर तो का ये गंधर्व ही अतिशय करते है, हैं, हाँ। तो वो रेगुलर ही उपदेश देते होंगे मुझे लगता है।
क्योंकि अब गणधर भी जो सूत्र वगैरह बनाते हैं वो तो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है प्राकृत वगैरह उसमें ही बनाते हैं ना। हाँ वही ना, उनको तो ट्रांसलेटर ही बोलते समझो, क्यों ट्रांसलेट करते हैं। वो तो ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन ये भी है, ये इनके दिव्य ध्वनि तो नहीं होती है ना, क्योंकि वो तो तीर्थंकर की अतिशय है, वो तो दिव्य ध्वनि तो तो। वही लोकल मतलब वही लैंग्वेज में बोलते होंगे ऐसा। हाँ, जो लोकल है प्राकृत वगैरह जो वहाँ का तभी का लैंग्वेज होगा उसमें देते होंगे उपदेश। तो फिर उपदेश इस में ये चेंज नहीं होता है क्या? जितना आप मेरे को सिखा रहे हो मैं उतना तो नहीं ले पा रही हूँ, और मैं किसी और को सिखाऊंगी तो जितना आपने सिखाया उतना मैं उनको तो नहीं बता पाऊंगी, मतलब डिक्रीज होता जाएगा ना नॉलेज। हाँ, तो अपने पास इसके लिए तो इतना लो लो लेवल का आता है, मतलब इंफॉर्मेशन अभी, कि उन्होंने तो बहुत कुछ बताया। देखो अभी जो अपने यहाँ पर सप्तभंगी सुना है ना, सातवां सप्तभंगी है सब कुछ, मतलब हर एक सात तरीके से देखा जा सकता है हर एक वस्तु को वगैरह। तो उसमें एक तो अस्थि है, एक नास्ति है, एक अस्थि नस्ति है, और एक अस्थि नस्ति अवक्तव्य है। और उसके बाकी के भी जो तीन है, अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, और एक सिर्फ अवक्तव्य है, एक अस्थि अवक्तव्य, एक नास्ति अवक्तव्य, और एक अस्थि नस्ति अवक्तव्य। इसका मतलब चार भंग में तो बता नहीं सकते हैं इंफॉर्मेशन, ऐसा है। अवक्तव्य मतलब नहीं बता सकते हैं, उसको वर्ड्स में नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब कितना इंफॉर्मेशन भगवान के पास है उसमें से भी वो कितना कम बता पाते हैं दिव्य ध्वनि में। उसमें से जो गणधर है उन्होंने भी बहुत सारा एब्जॉर्ब किया, लेकिन वो सूत्र में भी कितना कम। अल्टीमेटली बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रयोजनभूत एंड तक पास करने का वही है, कि जिससे बाकी के जीव का हो सके मोक्ष के रास्ते पे। तो हमको भी वही करना है ना, अभी जो वो उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको भी केवल ज्ञान से ही मिलेगा ना, तो उसका रास्ता भी इतराता है, क्या था दुष्टा भाव। तो वर्क उस पे करना है हमको, ना कि कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और मेरे पास कितना कम है। आपके पास प्रयोजनभूत इन्फॉर्मेशन है जिससे आपका काम चल सकता है, आप वहां तक पहुंच सकते हो, ऐसा। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली डाइल्यूट होते 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 अभी 0.001% भी बचा है कि नहीं मुझे नहीं पता कितना है, तो बहुत ही कम बचा है। आदिनाथ भगवान ने समूह शरण में ही बोला था कि तीर्थंकर अपना मरीचि बनने वाला है करके, तो भी तीर्थंकर क्वेश्चन आंसर भी होते थे समूह शरण में। तीर्थंकर, क्वेश्चन आंसर भी होते थे समूह शरण में। हाँ हाँ हाँ, वही अपने होते थे। महावीर भगवान का जब समोचरण लगा था तभी श्रेणिक राजा ने 60,000। 60,000 प्रश्न पूछे थे, 60,000। 60,000 प्रश्न। तो गौतम गणधर जो है गौतम, उन्होंने भी बहुत सारे हजारों लाखों में प्रश्न पूछे हुए हैं, उसी से तो बहुत सारा बनता है, फिर सबके प्रश्न होते हैं, सब उत्तर भगवान देते हैं और अपेक्षा से देते हैं। तो इसके लिए तो इतने सारे नए बने हैं कि इस अपेक्षा से ऐसा है, उस अपेक्षा से, क्योंकि भगवान इज लाइक गूगल और रोबोट, व्हाट यू कैन से। ही डजंट हैव कैपेसिटी टू लाई और टू फोकस ऑन दिस पार्ट, में तुमको इतना बताता हूँ तुम्हारे लिए इतने काम का है, वो तो पूरा सत्य बताएंगे क्योंकि उनको सब कुछ दिख रहा है। तो फिर उसमें अपेक्षा क्या लगी हुई है वो, उसको हम सही नहीं समझेंगे तो हम बात को सही नहीं समझेंगे। इसके लिए नए नए समझना जरूरी है, किस नए से बोल रहे हैं हम। भगवान को पूछेंगे कि मैं जीव कैसा है, नित्य है अनित्य है, तो सब बताएंगे, सप्तभंगी वहीं से तो आया। नित्य भी है, अनित्य भी है, नित्य अनित्य है, नित्य अनित्य अवक्तव्य है, ऐसे करके। तो फिर हर एक चीज में अपेक्षा लगी हुई है, तो वो अपेक्षा समझना जरूरी है। इसके लिए ये निश्चय व्यवहार नए जो है, ऐसे तो असंख्यात लोक प्रमाण नए हैं। मतलब कि कोई चीज को देखने की दृष्टि इतनी हो सकती है, इतनी सारी वेरियस एस्पेक्ट से आप वो चीज को देख सकते हो। लेकिन फिर हम किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, सामने वाला उसी अपेक्षा से ग्रहण कर रहा है कि नहीं। ये तो मिसकम्युनिकेशन वैसे ही तो होते हैं, कि मैंने बोल दिया कि जाओ भगवान की पूजा करो उसमें धर्म है। मैंने अपने मन में, मुझे पता है व्यवहार में ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाले ने उसको निश्चय ऐसा ग्रहण किया कि पूजा से ही मुझे मोक्ष मिलने वाला है। तो वो कम्युनिकेशन गैप हो गया, उसको वही लगेगा कि मैं रोज पूजा करूं मुझे कभी ना कभी तो मोक्ष हो ही जाएगा करके। तो वो समझना बहुत जरूरी है किस नए से क्या बात हो रही है, उसके लिए ही तो ये सब इतना सारा समझा रहे हैं करके, ये क्या है क्या नहीं है, एक्चुअल पार्ट क्या है। और जब तक नए नहीं समझेंगे तब तक अध्यात्म ग्रंथ जो है समय सार आदि वो नहीं समझ में आते हैं फिर। वो बहुत जरूरी है ये। इसके लिए अपने यहाँ पर अभी निश्चय व्यवहार इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, अभी शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में और थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे।
और दोनों व्यवहार और निश्चय दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये फालतू है ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के सहारे से ही आगे जा रहे हैं अपने को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना समझाने का। नए जो है वो अपने वाणी में है, अपने बोलने के तरीके में है, वो वस्तु में नहीं है, चीज में नहीं है, मतलब समझा। तो हम कैसे देख रहे हैं उसको उसमें है, वो अपनी दृष्टि में है। वही वो बात समझना जरूरी है, नहीं तो हम समझ लेंगे कि निश्चय से मोक्ष मार्ग ऐसा है, व्यवहार से अरे मोक्ष मार्ग तो एक ही है, तुम इससे इस तरीके से देख रहे हो इसके लिए वैसा है, ऐसा। ये अपन जीव का समझ सकते, तीनों भव तीनों काल मतलब देखते हैं तीर्थंकर, पर ये जो महामंडल में बाकी जो चीजें नॉन लिविंग थिंग्स है समझो, ऐसा है जैसे कहीं पे फ्लड हो रहा है, फिर या फिर कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा, तो ये किसके वजह से होता है? अब ये तो ठीक है अपने साथ जो हो रहा है ये अपने कर्मों के साथ हो रहा है, पर जो बाकी नहीं चीजें नहीं हो तो रही संसार में। नहीं नहीं तो इनका भी सब कुछ अपना अपना परिणमन चलता है ना। उनकी भी तो द्रव गुण पर्याय जो पुद्गल की है वो भी होती ही है ना। मतलब हर चीज में द्रव्य है। ये जो बेसिक हमने क्वालिटीज जो सीखी थी ना, परिणाम जो द्रव्यत्व गुण है वस्तुत्व गुण है, वो सभी सभी द्रव्यों में है, 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य में भी है। तो उसका भी परिणामन अपने हिसाब से चल रहा है। तुम वहां फ्लड में पहुंचोगे कि नहीं वो तुम अपने कर्म से होगा, लेकिन उसका तो परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के बिना चल रहा है। और हम सिर्फ अभी मनुष्य और तिर्यंस के अपेक्षा से देख रहे हैं। वो फ्लड में जो पानी है उसमें अनंत जीव है, जलकाई वगैरह बहुत जीव है, उनका अपना परिणमन चल रहा है उनके कर्मों से, ऐसा है। तो वो बहुत बड़ा सब कुछ जमघाट बन गया है ऐसा। ऐसी कोई अभी चीज कोई में ऐसे डिस्कशन कर रहा था कि वो जो सब कहीं कहीं मैंने बहुत बार पढ़ा भी है ऐसा, कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं सामूहिक एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जिसमें 10-12 जीव साथ में मर जाते हैं, तो उन्होंने वैसे ही कर्म बांधे थे किए हैं, ऐसा। साथ में है। तो वो जो थे वो पढ़ा रहे थे पंडित, तो वो बता रहे थे कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, वो तुम खुद सोचो कि उन्होंने तो बांधे आप उनका ही देख रहे हो, इसका मतलब उसके अंदर जो अग्नि प्रोड्यूस हुई वो जीव भी आ गए, जो वहां खड्डा हुआ पृथ्वी वाले जीव वो सबने बांधे हैं, इसका मतलब अनंत जीवों ने बांधे हैं। ऐसा नहीं होता है उन्होंने बोला। कुछ अलग ही चलता है, अपने को वो अपेक्षा समझ में नहीं आ रही है करके अभी। लेकिन इतना इतना ये हम सब ऐसा मतलब जो चल रहा है संसार में एकदम व्यवस्थित तरीके से चलता है कि इसके बाद ये होता है, चलो अपने तो कर्म है जीव के, पर फिर ये बाकी चीजें किसके किसके भरोसे चलती है? मेरे को ये डाउट हर पल आता है, कैसे ये सब होता है एकदम। सब सेल्फ सस्टेन्ड ही है ना, वही तो है ना अपने इसमें तो वही बोलते हैं ना, कोई करता है ही नहीं, ये सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है। और अगर जैसे लॉजिकली ग्रेविटी सोचोगे है भी वैसे तो सब ये कुछ पॉसिबल चल नहीं रहा है ना चलाना किसी को। इतना कॉम्प्लेक्स सब कुछ चल रहा है, वो कैसे चलाएगा कोई। ये अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, परिणमन वगैरह साइकिल वगैरह जो चल रहा है। काल भी हम लोग देखते हैं जो पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो अपने आप ही चल रहा है, कोई चला थोड़ी रहा है वो। और कोई चला रहा है अगर तो उसको कौन चला रहा है, प्रश्न आ जाता है ना फिर। अच्छा तुम चला रहे हो तो भाई तुमको किसने अथॉरिटी दिया चलाने का, तुमने ऐसा कौन सा काम किया है कि जो तुमको अथॉरिटी मिला हमको क्यों नहीं मिला। उसके लिए इट्स नेचुरल लॉजिकल है कि वो सेल्फ सस्टेन्ड ही हो सकता है सब कुछ करके। और वो अपने अपने परिणमन से चलता है सब कुछ, सबकी अपनी अपनी बिग पर्याय बैंग है। थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और इसमें क्या डिफरेंस है फिर? बिग बैंग थियरी पॉइंट्स एट एन ओरिजिन, नो दैट देयर इज एन ओरिजिन ऑफ, देयर इज अ बिगिनिंग, और हम लोग अनादि है। हमारे इसमें देर इज नो नो बिगिनिंग, नो बिगिनिंग नो एंड, ऐसा। अनादि अनंत है ना, ये जो व्यवस्था चल रही है जो लोक की वगैरह वो अनादि अनंत है। इसका ना किसी ने उत्पन्न भी नहीं किया और कोई इसका अंत भी नहीं करेगा। और बिग बैंग इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एन ओरिजिन, एंड वो ओरिजिन का ओरिजिन कहाँ से हुआ वो कौन एक्सप्लेन करेगा फिर। कुछ तो था और उसमें से मैं बोलूं कुछ तो था, वो कहाँ से आया। देर इज नो एक्सप्लेनेशन टू ऑल दिस अदर देन द फैक्ट दैट दिस इज सेल्फ सस्टेन। क्लियर बात तो यही है कि कोई चला सकता नहीं है, कोई चलाता का है तो उनको कौन चलाता है, ऐसा भी हो जाता है ना फिर। वो कहाँ से आए चलाने वाले, ऐसा। वो बराबर ही है। अभी मैं एक्चुअली एक आप्तमीमांसा जो ग्रंथ है ना, एक आप्तमीमांसा, उसका भी मैं कुछ अध्ययन चालू किया है अभी, और डॉक्टर वीर सागर करके है, उनका ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उसमें समंत्रभद्र आचार्य ने लिखा है, और वो बहुत बड़े वादी वादी सिंह बोलते थे उनको, मतलब इतना वाद विवाद में थे ना, सब दर्शनों के साथ में वाद विवाद करते थे।
तो उन्होंने इतना हर एक दर्शन का ऐसे तोड़ ताड़ के रख दिया है ना। और कोई अद्वैतवादी, तभी पुराने जमाने में ऐसे था ना, अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है। जो अद्वैतवादी बोलते थे सब कुछ ब्रह्म है, एक ही है, जैसे गीता में भी लिखा है, मैं ही हूँ सब कुछ, तुम भी मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही बचाता हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ऐसा। और तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया सब कुछ ब्रह्म है और बाकी जो दिख रहा है वो माया है। तो आचार्य पूछते हैं तो दो हो गए कि नहीं हो गए, अद्वैत कैसे हुआ, एक ब्रह्म और एक माया करके ऐसे। तो हर एक चीज का तर्क इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना कि फिर अल्टीमेटली यू हैव टू बिलीव दिस ओनली कि ये जो है वो है। बेसिकली उन्होंने नए जो सप्त सयादवाद का एक्सप्लेनेशन कर दिया। वो सयादवाद को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ना कि ये अस्थि नस्ति वाले जो सप्त भंग है वगैरह, उसके हिसाब से। तो वो हर अपना लॉजिक लगाओ, ऐसा नहीं बोल रहे कि एक्सेप्ट करो कि ये अनादि अनंत है। अपना लॉजिक लगाओ कि ठीक है दूसरे धर्म में बोल रहे हैं कि वो मेंटेन कर रहे हैं, तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग चाहिए उनको मेंटेन करने को, कौन उनको सिलेक्ट करता है, कौन उनको अनसिलेक्ट करता है, ये सब प्रश्न आते हैं ना। और उनको इतना सारा परिणाम कैसे समझ में आ रहा है, खाली ह्यूमंस का वो लोग बताते हैं। पिक्चर भी देखोगे आप कोई कि ये इंसान को यहाँ भेज दिया, अरे यहाँ बाकी जीव दिख रहे हैं ना, ये कॉकरोच चींटी सब जीव ही है ना, उनका क्या हो रहा है। वो ऐसा एक्सप्लेनेशन जैन धर्म के अलावा मुझे तो कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर से समझने की, तो ओनली एक्सप्लेनेशन दैट आई फाउंड लॉजिकल वाज इन जैनिज्म। अभी जैसे अभी हाथ में भी बहुत सारे जीव होंगे, ठीक है। है अब मैं हाथ हिला रही हूँ तो ये वो जीव के कर्म की वजह से हिला रही हूँ, या पता नहीं ये पुद्गल है तो हिल रहा है, ऐसा मेरे कर्म से हिल रहा है या जीव के कर्म से हिल रहा तुम्हारे कर्म से तो क्या ही हिल रहा है, तुम्हारा योग उसमें है तो ये पुद्गल है ना, ये पुद्गल का अपना कार्यक्रम चालू है वगैरह। तुम्हारा भाव उसमें क्या करने के लिए हिल रहा है वो तुम्हारा कर्म है। तुमको कुछ राग द्वेष हुआ उसके लिए तुमने हिलाया, वो तुम्हारा कर्म है। ये पुद्गल का अपना मूवमेंट है जो भी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सब जगह यही बोला है कि तुम्हारा तुम्हारा कभी तुमको लगता है कि तुमने हिलाया, बराबर कि तो वो हिला। कभी आपकी पलके तो अपने आप हिल रही है, तुमने तो कोई भाव किया नहीं है, तो फिर उधर कौन आया उसमें। तो वो लॉजिक बैठता ही नहीं है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं करके। बाल अपने आप उड़ रहे हैं, उसको किसने उड़ाया, ऐसा है ना। वो इसके लिए यही है, निमित्त नैमित्तिक का ही लॉजिक बैठता है। सबको पढ़, सब चीज को पढ़ो, उसके ऊपर चिंतन जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा श्रद्धान जो है वो और गाढ़ा नहीं होगा। ये जो बोला है वही हो सकता है क्या, उसके अलावा हो सकता है क्या, सब पढ़ के देखने का सोच के मैं ही तो हिला रहा हूँ, मैं ही तो हिला रहा हूँ करके। अरे बाकी जो मेरे अंदर खाना जा रहा है अपने आप एब्जॉर्ब हो रहा है, अपने आप उसका हड्डी बन रहा है, अपने आप खून बन रहा है, वो मैं कर रहा हूँ क्या, उसको कौन कर रहा है, तो वो अपना परिणाम से हो रहा है। तो लॉजिक लगाओ उसमें अपना, तो अपने आप आंसर्स मिलेगा कि। और सब आंसर घूम फिर के यहीं पे आते हैं, जैनिज्म पे ही आते हैं करके। मन और आत्मा अलग अलग है। मतलब कि अभी देखो, अभी अपन सहयोग केवली गुणस्थान में पहुंचे, अभी सिर्फ द्रव्य मन बच गया है। अभी वो मन का उपयोग, मन मन का हमको उपयोग क्यों चाहिए, जब हमारा ज्ञान पूरा नहीं है तो हमको खुद को एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए ना कि अरे ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह ऐसा। जब तुम्हारा ज्ञान में अभी कुछ आवरण बचा ही नहीं है, तो देर इज नथिंग दैट यू नीड टू नो, दैट इज नथिंग दैट यू डोंट नो। तो मन का कोई काम है ही नहीं ना। तो द्रव्य मन जो है, जब शरीर छूट जाएगा तो द्रव्य मन और भाव मन सब यही छूट जाएगा। भाव मन की जरूरत ही नहीं ना, शरीर ही नहीं है तो द्रव्य मन ही नहीं बनेगा, तो उसके साथ में अटैच होने वाला भाव मन भी नहीं रहेगा ऐसे। इसकी अभी हमको जरूरत ही इसके लिए पड़ रही है क्योंकि हमको समझना है, लर्न करना है, अनुमान लगाना है इत्यादि, ये सब काम मन मन के थ्रू होता है। ठीक है, इसके लिए असंगी जो जीव है जिनके मन नहीं है, उनके सम्यक दर्शन भी नहीं होता है ना उनके, वो गुणस्थान फर्स्ट तक ही रह सकते हैं क्योंकि वो लॉजिक और ये सब एक्सप्लेनेशन कुछ कर ही नहीं पाते हैं ना। इससे ऐसे लगता है अपन कुछ भी नहीं है और तीर्थंकर मतलब क्या ही पा लिया है उन्होंने। सब पढ़ते हैं तब महिमा आती है बाद में, पहले तो नहीं आती थी मुझे। उसमें तो मैंने सत्वार्थ सूत्र का पहला ही पढ़ा था जब ही, उसमें इंग्लिश मुझे पहले तो समझ में नहीं आता था हिंदी का सब। तो मेरे को किसी ने इंग्लिश बुक दिया तो वो मोक्ष मार्ग से नेतारम हेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है, ऐसा उसका मंगलाचरण था। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आई बाउ टू दी ऐसे लिखा था पहले। मैं पहले ही वापस बुक बंद कर दिया, आई विल नॉट बाउ टू दी, फर्स्ट यू टेल मी व्हाई आई बाउ टू दी करके।
मैं क्यों पहले नमन करूं, पहले बताओ क्यों करूं करके, तब मैं करूंगी करके, ऐसा नहीं छोड़ दिया फिर मैंने, मुझे इंग्लिश को पता ही नहीं करके, ऐसे नहीं है, पहले बताओ क्यों करना है फिर मैं करूंगी करके। फिर अलग अलग तरीके से जब पढ़ा तो क्या, अभी छोटी छोटी बातों से ही हम अपने मन को किससे कितना राग द्वेष, कितना अनजाने में कितना राग द्वेष होता है जिसका अपने को हिसाब ही नहीं है करके, मतलब विदाउट नोइंग वो सबको अपने कॉन्शियस में लाना, उसको कंट्रोल करना कि ये गलत है, ये ममत्व बुद्धि है, ये एकत्व बुद्धि है, उसको अभी भेद विज्ञान चालू करने का प्रकरण चालू हुआ है अभी। जब हो जाता है वो बात, फिर मैंने ऐसे क्यों किया, इसका मतलब मेरे अंतरंग में है कि ये मेरा है करके, मेरे माइंड में अभी तक वही है कि ये मेरा है, मतलब मेरा इस इंसान से भी भेद विज्ञान नहीं हुआ तो शरीर से भेद विज्ञान अभी कितना दूर है, ऐसा। तो वो अभी शुरू हुआ है, और वो लेवल पे पहुंचने को, जो तीर्थंकर जो लेवल पे पहुंचे हैं, अभी मुनिराजों की भी स्टोरी सुनते हैं। सनत कुमार जो थे, चक्रवर्ती थे, उन्होंने दीक्षा लिया, जब भी चक्रवर्ती पद छोड़कर जब दीक्षा लिया तो उनको 700 साल तक कोढ़ था उनके बॉडी में, और उनके पास रिद्धि थी इसको क्योर करने की, मतलब उनको उस रिद्धि का कुछ यूज ही नहीं किया। 700 साल तक वो उस कोढ़, इतना पेनफुल, उसमें कीड़े सब आते हैं, उत्पन्न होते हैं, वैसे ही विदाउट बॉदरिंग अबाउट द बॉडी का जो पेन है, जो अवस्था है, वो अपने मुनि जो जो भी उनकी चर्या है वो पाल रहे थे। मतलब किस लेवल का भेद विज्ञान होगा कि उनके मन में एक बार भी भाव नहीं आया कि मेरे पास रिद्धि है, मैं अपने बॉडी को ठीक करूं करके, ये मेरा है ही नहीं, ये पुद्गल है। वो जो फीलिंग है वो उनके माइंड में कितना अंदर तक घर कर गई होगी, सोचो कि ये हो रहा है, उसका अपना परिणमन हो रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ मेरा आत्मा है करके। तो वो अभी शुरू होगा भेद विज्ञान, तब वो लेवल पे कौन से जन्म में, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन होगा। रिद्धि मतलब जो आपके 8वें गुणस्थान में, 7th गुणस्थान में रिद्धि आती है, तो ये सिक्स मतलब सिक्स 7 से तो वो अपने आत्मा में चले गए, वो कुछ यूज नहीं करने वाले हैं। यूज करना, तो रिद्धियां भी पुद्गल है, पर ये आती कैसे, मतलब रिद्धियां होता है ना, कैसे, वो वो तो एक मैजिक ही शक्ति की बोलेंगे तरह ना है अपन। जो प्रकट होती है, पुद्गल तो क्या ही बोलेंगे, इट्स लाइक अ पावर। जो हम पढ़ते हैं ना, ये 64 रिद्धियां, जो पढ़ते हैं हम मुनिराजों की वगैरह, पूजा के वक्त भी पढ़ते हैं ना हम लोग, नित्या प्रकंपा बुद्ध केवल होगा, वो सब। किसी को ज्यादा सुनने की शक्ति आ जाती है, किसी को ज्यादा दूर तक दिखाई देता है, ऐसी शक्तियां हैं। मतलब जो ज्ञान है वो अलग अलग लेवल पे प्रकट होता है, या तो फिर कोई चारण रिद्धि वाले बन जाते हैं जो सिर्फ हवा में चल सकते हैं, या सिर्फ बीज पे चल सकते हैं, सिर्फ पत्तों पे चल सकते हैं, ऐसी अलग अलग रिद्धियां उनकी प्रकट हो जाती है। किसी को ऐसी रिद्धि आती है कि उनके बॉडी को हवा छू के चली जाए, और मैं बीमार हूं और वो हवा मुझे लग जाए तो मेरी स्थिति ठीक हो जाए बॉडी की, ऐसी शक्तियां आ जाती है उनमें, इट्स लाइक। लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है। जो विष्णु कुमार मुनि का तो हमने पढ़ा ही था ना, वो बड़े हो सकते थे, छोटे हो सकते थे, उनको वो रिद्धि थी ना, पावर था उनमें, आणिमुनि और लघिमुनि वगैरह, ऐसे सब पावर आ गए थे वो। लेकिन हनुमान हनुमान को भी रिद्धि थी, हनुमान है ना, मतलब विद्याधर थे, विद्याधर मनुष्य थे। विद्याधरों को तो वैसे ही रिद्धियां होती है, मनुष्य अवस्था में भी रिद्धियां होती है उनको। कोई कोई मनुष्य होते हैं वो विद्याधर होते हैं, एक कैटेगरी बोल सकते हैं, विद्याधर की कैटेगरी होती है, तो उनमें अपने उनको होती है, कोई कोई विद्या ऐसी होती है। ठीक है, आगे बढ़े अभी, एक लास्ट एक गुणस्थान बाकी है, अयोग केवली गुणस्थान है। यहाँ पर अभी लास्ट वाला 14वां गुणस्थान है, इसका जो टाइम पीरियड है वो इतना सा ही है, देखो, अ ई उ रू लू, सिर्फ ये 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है ना, इतना ही टाइम है। और इसमें मन वचन काय तीनों योगों का सर्वथा अभाव हो जाता है, मतलब वो योग निरोध कर देते हैं, श्वास वगैरह सब लेना बंद हो जाता है भगवान का, समोशरण से निकल जाते हैं वो वहां से। और जहां पर भी उनका होना है, जैसे सब बाकी के तो 20 तीर्थंकर अपने समय शिखर जी चले गए थे, समोशरण से हटने के बाद में जो 20 टोक है ना, समोशरण वहां से हटके समय शिखर जी के टोकों पे जाके वहां विराजमान हो गए थे। फिर ये अयोग जितना भी टाइम, किसी किसी का एक 13वें गुणस्थान के एंड में ही उनको मालूम पड़ जाता है कि अभी खत्म हो गया, तो वो चले जाते हैं, फिर 14वें गुणस्थान का समय इतना ही है। और ये महावीर भगवान जो है पावापुर में, वो जो सरोवर के बीच में वहां विराजमान हो गए थे। तो वैसे अलग अलग, लेकिन इसका टाइम इतना ही है, वो योग निरोध इसका कर क्या देते हैं। मतलब,
इ उ रु लु। ये 5 अक्षर है। ये 5 अक्षर बोलने में जितना हस्वर अक्षर, उसके एक कैटेगरी है, ये अक्षरों का ग्रुप है। इधर मैंने लिखा नहीं है वो कुछ। ए आई लु ये जैसे। एक अक्षर 5 अक्षरों का एक ग्रुप होता है। वो अक्षर उच्चारण करने में, अब देखो सब कुछ उपमा से बताते हैं। अगर बताएंगे 1 समय लगता है 2 समय लगता है तो अपने को नहीं पता चलेगा ना। तो दिव्य ध्वनि में जो बताते हैं तो वो उपमा देते हैं कि ये इतना बड़ा है इतना छोटा है। तो उन्होंने ये उपमा दी है कि इतना समय जितना लगा उतने में ये इतना ही समय का है 14वां गुणस्थान। सब योग वोग निरोध करके वो छोड़ देते हैं और उनके शरीर जो है उसका कपूर बन जाता है। ठीक है। 8वें से 12वें गुणस्थान तक में प्रत्येक काल अंतर्मुहूर्त का होता है। 13वां गुणस्थान का जगन्य काल तो अंतर्मुहूर्त होता है। अगर कोई डायरेक्टली 13वें गुणस्थान से 14वें में जाने वाले हैं, मतलब वो कोई उपदेश उपदेश देने वाले नहीं है, तो वो भी उनका अंतर्मुहूर्त का ही समय रहेगा। लेकिन जो जैसे कि अभी विदेश क्षेत्र में जो है तीर्थंकर, उनका इतना रहता है 8 वर्ष का अंतर्मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि वर्ष तक भी वो उस अवस्था में 13वें गुणस्थान में रह सकते हैं। क्योंकि वो 8 वर्ष में अंतर्मुहूर्त उतने टाइम कम में उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। 8 वर्ष का जो बालक है उतना ही टाइम में सम्यक दर्शन, किसी भी 8 वर्ष के बालक को सम्यक दर्शन हो सकता है। दैट इज द मिनिमम एज, उसके पहले नहीं होता है ऐसा। तो वो एज से लेकर वो दीक्षा ले लेते हैं फिर वो, और उनको केवल ज्ञान भी हो जाता है अंतर्मुहूर्त में। फिर तब से लेके वो तीर्थंकर अवस्था में ही रहते हैं। एक पूर्व कोटि की आयु है उनकी, तो उतना टाइम छोड़ के बाकी उनका समोसरण चलता है तब। तो अपने को लगता है कि उतना देर, लेकिन उतना देर उनका मोक्ष पूरा निर्वाण रुका हुआ है। हालांकि थोड़ा ही फर्क है वो सुख में, अनंत सुख और अव्यभात सुख में, लेकिन अभी बाकी है उनका निर्वाण, बाकी है ऐसा। ठीक है। ये 2000 का काउंट जो बताया था, 2000 क्या? का 2000 का जो काउंट बताया था थाउजेंड? प्रियदर्शनी में। हाँ हाँ, वो 2000 सागर सादिक सादिक। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। तो भी ये उतने काल का तीर्थंकर का जो एज, मतलब लाइफ स्पैन है, वो इसी में इंक्लूडेड है। 2000 साधिक तो व्यवहार राशि का समय बताया है ना। व्यवहार मतलब एक जीव जो निकला है निगोद से, उसको उतना टाइम मिलेगा अपना भाव सुधारने का, उसका वगैरह। तो हाँ, अगर वो निगोद से निकले हैं तो उसी समय में इसी इसी टाइम में लाइफ स्पैन रहेगा ना उनका। तो 2000 और सागर बहुत होता है, इतना लाइफ स्पैन नहीं होता ह्यूमन का। अच्छा, और दूसरा जो अभी कृष्ण भगवान और कृष्ण और रावण जो नरक में गए हैं, तो वो जब तक तीर्थंकर नहीं बनेंगे तब तक नरक में ही रहेंगे नहीं, रावण या का ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान तो अगले नरक से ही डायरेक्टली अभी मनुष्य लेकर फिर अपने अलग अगले 24 में ही आई थिंक 19वें तीर्थंकर या ऐसे कुछ बनने वाले हैं। तो वो नरक से आएंगे बाहर। लेकिन रावण के अभी बाकी है भाव, मतलब वो बाहर आएंगे, फिर वो सीता के पुत्र बनेंगे, ऐसा कुछ कुछ मैंने पढ़ा था। और लक्ष्मण और रावण दोनों भाई बनेंगे, ऐसा भी कुछ पढ़ा था। तभी सीता चक्रवर्ती बनेगी। बाद में जब रावण मोक्ष जाने वाले होंगे तभी सीता उनकी गणधर बनेगी, ऐसा स्टोरी पढ़ा था मैंने। तो रावण के तो भाव बाकी है ऐसा मैंने पढ़ा था, मुझे अभी श्योर नहीं है उनका। लेकिन कृष्ण भगवान का तो अभी अगले भाव में वो जब आएंगे बाहर नरक से तब डायरेक्टली उस भाव में वो मोक्ष जाएंगे ऐसे। तो फिर उनका एज एक ही नरक का उतना आयु बांधा है या नरक नरक अलग हाँ, अलग जगह। मैक्सिमम वो तीसरे नरक में है शायद, पहले पता नहीं मुझे। तो जब मिनिमम से उनका डेथ हुआ है तब से तो सेकंड जन्म तक तीर्थंकर तब तक वहीं पे रहेंगे। श्रेणिक राजा भी तो उनका भी जब से डेथ हुआ है 84,000, अभी कितना साल बाकी है वो भी उतना डायरेक्टली उतने साल में ही मिनिमम एज होता है ना नरक का। मिनिमम एज फर्स्ट पहले नरक में 10,000 ईयर्स है मिनिमम। मतलब उतना टाइम आपको मिनिमम तो रहना ही पड़ेगा ऐसे। वैसे ही देवगति का भी मिनिमम 10,000 ईयर्स है। ठीक है। फिर संसार में कोई भी जीव गुणस्थान से रहित नहीं होता, यह अभी पूछा था ना अभी। तो इसमें देखो, पृथ्वी जल अग्नि वायु पेड़ पौधे द्विइंद्रिय आदि सब विकल इंद्रिय, मतलब चार इंद्रिय तक और असंगी पंचेंद्रिय तक अभव्य जीव, इनको
प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, समझा। फिर जो देशपति श्रावक है यानी कि 1 से 10 प्रतिमाधारी शुल्लक एल्लक, ये 11वें प्रतिमाधारी होते हैं शुल्लक जी और एल्लक जी, और आरिका माता, इनका पंचम गुणस्थान होता है संयमा संयम। ठीक है, इस पंचम काल में जो महाव्रती मुनिराज है उनका 6वां 7वां गुणस्थान होता है, और वो एवं उसी भव में मोक्ष जाने वाले जो, मतलब पंचम काल में नहीं, चतुर्थ काल के जो मुनिराज होते हैं, जो अगर वो उसी भव में मोक्ष जाएंगे तो फिर वो ऊपर भी चढ़ते हैं, 8वें से 14 तक भी जा सकते हैं वो। नारकी जीव जो है, नरक में जो जीव है, उनका पहले से चौथा तक ही गुणस्थान होता है, और जो तिर्यंच जीव है उनका पहले से संगी पंचेंद्रिय तिर्यंची है खाली, उनका पहले से 5वें तक का गुणस्थान होता है। और जो मनुष्य है वो तो पंचम काल की अपेक्षा नहीं, वो बाकी सब काल की, चौथे काल की अपेक्षा से भी तो पहले से 14 गुणस्थान हो सकता है। और जो भोग भूमि में जो मनुष्य और तिर्यंच है, वहां पर भोग भूमि है तो वहां पर कर्म नहीं हो सकता है, मतलब वहां पर दीक्षा वगैरह नहीं हो सकती, संयम नहीं हो सकता, तो उनका पहले से चतुर्थ गुणस्थान होता है। और जो देव है उनका भी पहले से चतुर्थ गुणस्थान होता है। ठीक है, स्टॉप करना है इधर अभी, फिर क्या नेक्स्ट टाइम ये स्लाइड से रिवाइज करके थोड़ा सा जस्ट एक टचअप थोड़ा सा बाकी है, कुछ कुछ मुझे बताना था, उतना सा बता देंगे नेक्स्ट टाइम में, तो नेक्स्ट टाइम में गुणस्थान पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली वो आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक को कुछ बताना था मुझे, तो नेक्स्ट इसमें बताएंगे। ठीक है, और गुणस्थान के बाद में कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेना है ऐसा कुछ तो बता देना, नहीं तो फिर कि क्लास से कुछ मैच करना है, ऐसा करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, जो वहां चल रहा है पैरेलली अपने को लेना है वो भी कर सकते हैं। आप बताइए मार्गना वर्गना topic। वो है ना दीदी, वो लेना था। क्या देना है? वर्गना मार्गना जो है ना, ये गुणस्थान को मार्गणा रिलेटेड ही है स्थान, शायद। हाँ 14 मार्गणा स्थान तो बहुत बड़ा हाँ टॉपिक है। 14 अच्छा मार्गणा हाँ, ऊपर ऊपर से ले सकते हैं, तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है वो तो, नहीं नहीं वो भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक। 47 शक्तियाँ वगैरह भी, और जो ये सारे हैं जैसे आपने बताया हनुमान का, कैसे कैसे अलग अलग लोग हैं। विद्याधर, हाँ, वो अलग अलग है ना, जैसे कृष्ण बने थे, मेरे को नाम नहीं इतना पता। नारायण प्रति खाली नारायण बोले विद्याधर तो। मनुष्य हाँ, अलग होते हैं, नारायण प्रति नारायण वगैरह वगैरह, वो हाँ कैसे फिर उसके बनते थे। बाद वो तो 63 साल का हाँ पुरुष है ऐसा। हाँ, ठीक है, देखते हैं अपन। ठीक है, अनेकांतवाद, काय छादवाद के और बाद छादवाद और साध, अनेकांतवाद। अच्छा थोड़ा